अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द ग्रेट जीनियस। आज की इस धमाकेदार एंड सुपर हेल्पफुल वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 सेकेंड ईयर मैथ्स फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद का जो न्यू एडिशन है। आई रियली मेक श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इस काबिल हो जाओ कि एनी अनसीन एग्जाम क्वेश्चन टैकल कर पाओगे। बट मैं ये डिमांड नहीं रखूँगी कि फुल वीडियो देखो, हम इसको बड़े ही सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करेंगे। मैं आपको ओनली 4 कंसेप्ट सिखाऊंगी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए एंड सिमिलरली 4 कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सीखने पड़ेंगे। अगर आप उन 4 कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीख रहे हो रियली देन यू विल बी एबल टू टैकल योर एग्जाम्स। मीन्स ओनली 3 स्टेप का सोल्यूशन सीखना है हमने इन 2 क्वेश्चंस पे जो अप्लाई करेंगे अभी। और 4 कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, क्या वो 3 स्टेप का सोल्यूशन क्या है, तो फुल एक्सरसाइज में हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट एंड एक्सप्लोर इट डीपली। एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करने के लिए 3 बेसिक ट्रिक्स या टेक्निक्स कह लो वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप सो मेजॉरिटी को ये पता होंगी, बट जिनको नहीं पता वो जल्दी से देख लें। फर्स्टली अगर आपने क्वाड्रेंट्स को अंडरस्टैंड करना है ना, लाइक ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये आपको पता होगा किसको याद करने का तरीका है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी का मीन्स क्या मतलब कि यहाँ सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ सिर्फ साइन, यहाँ सिर्फ टेन एंड यहाँ कोस पॉजिटिव होता है। फर्स्ट टेक्निक तो ये है क्वाड्रेंट्स के साइन को समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम ऐसे तो याद नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ क्वाड्रेंट नंबर 2 में साइन पॉजिटिव है, थर्ड में 10 है, तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी के थ्रू आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। ये एक निमोनिक है बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए। सेकंड टेक्निक है टेबल ऑफ वैल्यूज़। अब फर्स्ट ईयर में मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा, बट जिनको नहीं पता वो, अगर आपको साइन और कोस का पता चल गया तो 10 को ऑलरेडी पता चल जाता है, क्योंकि हमें पता है कि 10 जो होता है वो साइन बाई कोस को ही बोला जाता है। अगर आप साइन की वैल्यू पुट करोगे और कोस की करोगे तो आपको 10 की ऑलरेडी पता चल जाएगी, सही है। उसके बाद है जो थर्ड टेक्निक है डैट इज़ ये जो है साइन को अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है तो साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो हम इस चीज़ को ऐसे याद नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या ट्रिक है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। बेसिकली ये बताने का मकसद ये था कि मैं अगर आपको क्या अब तक कोई और निमोनिक हो तो मैं इन्हीं निमोनिक्स को यूज़ करते हुए आगे एक्सरसाइज में जब मैं बोलूँगी तो आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड। क्योंकि बेसिकली साइन को हम ऐसे नहीं याद कर सकते, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज दिस। सो बेसिकली ये एक ट्रिक है याद करने की, और मे बी यहाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी कोई अलग ट्रिक्स हैं, तो वो आप अपनी ट्रिक्स को अप्लाई कर लें या इसको अप्लाई कर लें, इट्स टोटली अप टू यू। तो आई होप सो आपको ये ट्रिक्स जो है ये अंडरस्टैंड आपने कर ली है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जिसमें हम साइन कोस टेन फंक्शंस को वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर आप साइन को समझ लिया ना, आई थिंक सो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू के, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सॉल्व करना है इस तरह की इक्वेशंस को। इक्वेशंस किसको बोलते हैं? इक्वेशंस इसको बोलते हैं जिसके बीच में इक्वल का साइन होता है। अब इसके इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे कोसाइन हो सकता है, कोस टेन वोट एवर, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। बेसिकली अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू के यहाँ कोई भी नंबर है। मिसाल के तौर पे अगर साइन थीटा इक्वल है 1/2 के और इस चीज़ को आपको सॉल्व करने का बोला जा रहा है तो आप कैसे करोगे? इसके टोटल 3 स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, ठीक है। हम उन तीनों स्टेप्स को अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 में आपने ये देखना है कि आपको ये है, ये माइनस में है या पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, आपने इसका साइन देखना है, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा है कि 1/2 क्या है, मेरा पॉजिटिव है। अब जब मैंने आपको ऊपर ये टेक्निक बताई थी कि पॉजिटिव कहाँ होता है, साइन है ना हमारा, साइन हमारा पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट? एक सेकंड और एक फर्स्ट। फर्स्ट में कैसे है, क्योंकि मैंने कहा था ऐड शुगर टू कॉफ़ी में ए जो है ये क्या है, ऑल, यानी कि यहाँ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्वाड्रेंट नंबर 1 में पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब मेरा जो साइन है किसमें पॉजिटिव है एंड एक इसमें पॉजिटिव है। तो 1/2 जो है इसका मतलब यानी कि साइन जो है या फिर क्वाड्रेंट नंबर 1 में हो सकता है या फिर ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में हो सकता है। जो हमारा स्टेप नंबर 2 है डैट इज़ टू फाइंड रेफरेंस एंगल, ठीक है। अब रेफरेंस एंगल क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। रेफरेंस एंगल बहुत आसान है, लाइक अब अगर हमारे पास अगर साइन थीटा है ना, ये है 1/2 है हमारे क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू, हमने बस थीटा को अलग करना है और उसकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट करो उधर 2 प्लस होता तो हम पहले 2 को साइड पे ले आते, -2 कर देते, फिर साइन को साइड पे ले आते। फिलहाल हमारे पास सिंपल साइन है तो हम साइन को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स इंटू 1/2 क्या होता है? तो हमने एक और बात बता दूँ, सब कुछ रेडियंस में करना है, कुछ भी चीज़ डिग्री में नहीं करनी। तो मैंने अपनी जो सेटिंग है वो रेडियन में की हुई है ऊपर से। तो साइन इनवर्स इंटू 1/2 डैट इज़ π/6, यानी कि जो मेरा रेफरेंस एंगल है वो क्या है, π/6 है। बहुत आसान है निकालना।
एक और मज़े की बात कि जब भी जो भी वैल्यू हो वो तो आसान समझ आ रहा है, लेकिन अगर इस चीज़ पे माइनस आ रहा है ना, -1/2 होता तो हम माइनस को इग्नोर कर देते 2 मिनट के लिए, फिर हमारा रेफरेंस एंगल निकल सकता है। स्टेप नंबर 2 अपना सॉल्व कर लिया, तो हमारा जो स्टेप नंबर 3 है ना, सिंपली बताऊँ क्या है, हमें पहले पता चल गया था कि या कोऑर्डिनेट 1 में है या कोऑर्डिनेट 2 में है, ठीक है, या नहीं बल्कि इन दोनों में है, सॉरी आई एम सो सॉरी, या इन दोनों में है, ठीक है। कोऑर्डिनेट नंबर 1 का हमारा निकल आया, बताऊँ कैसे, π/6 जो है बेसिकली कोऑर्डिनेट 1 में ही लाई करता है। तो पाई जो है बेसिकली वो होता है 180 डिवाइड बाय 6, तो 30 डिग्री एंगल, यानी कि मेरा 30 यहीं आता है। ये हमें पता है कि ये π/2 90 डिग्री है, तो ये 0 to 90 के दरमियान में 30 आता है, इसका मतलब क्वाड्रेंट 1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल आई है, ठीक है, डेट इज़ π/6। तो अब हमारे पास दूसरी कौन सी हो सकती है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में हो सकती है। तो क्वाड्रेंट नंबर 2 में फाइंड करने का सिंपल बताऊँ क्या तरीका है। अब हमने जो मज़े की बात है, हमें पता है कि ये जो चीज़ होती है ये 90 होती है या π/2 होती है, इधर पाई होता है इधर 2 पाई होता है। हमने इन इसमें और इसमें तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने सिर्फ पाई और 2 पाई को लेना होता है हमेशा एज आ रेफरेंस। तो कार्ड नंबर 1 में मेरी निकल आई है π/6। जब मेरे पास रेफरेंस एंगल निकल आता है ना, रेफरेंस एंगल के बड़े फ़ायदे हैं, बताऊँ कैसे। अब मुझे पता है कि अब दूसरी वैल्यू मेरी किस इसमें है, इधर कहीं लाई कर रही है, तो मैंने पाई में से माइनस कर लेना है अपने रेफरेंस एंगल को, जो मेरा क्या है π/6 है। अब इसको डायरेक्ट आप कैलकुलेटर भी कर सकते हो, पाई माइनस π/6, तो मेरे पास आएगा 5π/6, यानी कि मेरा जो दूसरा एंगल है वो क्या है 5π/6 है। तो ये दोनों जो है ये मेरे आंसर्स हैं, बस सिंपल सी बात है। इसी तरह हम कोस और tan को भी देखते हैं। तो अब हम अपना सेकंड और थर्ड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मैंने आपको कहा था ना वो 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये जो है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, डेट इज cos थीटा इज इक्वल टू के। हमने sin थीटा इक्वल टू के देखा, अब कोस और tan को देखते हैं। मेथड वही रहना है, 3 स्टेप्स को टोटल हमने फॉलो करना है जो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कॉन्सेप्ट नंबर 1 में किया था। तो इसमें यह है कि अगर कोस थीटा इस चीज़ के इक्वल है, फ़र्ज़ करो के जो है वो मेरा ये वाला नंबर है, सबसे पहले तो मुझे नज़र आ गया, मैंने साइन देखना होता है, मेरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव कोस नेगेटिव कहाँ होते हैं, मुझे पता है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। मैंने पॉजिटिव नहीं देखना, मैंने क्या देखना है, नेगेटिव देखना है। यहाँ और यहाँ जो है कोस होना है पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये दो वो रह गए हैं जहाँ पे ये क्या होगा नेगेटिव, यानी कि क्वाड्रेंट नंबर 2 और क्वाड्रेंट नंबर 3 में मेरी वैल्यू लाई कर रही है। तो स्टेप नंबर 2 यहाँ मेरे कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब 2 में हमने रेफरेंस एंगल फाइंड करना होता है। सिंपल, मैंने थीटा को एक साइड पे आइसोलेट कर दिया, कोस को मैं साइड पे ले आई तो कोस इन्वर्स हो गया। जब मैंने कैलकुलेटर पे कोस इन्वर्स इंटू √3/2 निकाला, तो वैसे अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है तो कुछ बच्चों को टेबल वैल्यूज़ याद नहीं होता, तो वो कैलकुलेटर पे इसको निकाल सकते हैं। बाय द वे कुछ को तो ज़बानी याद होगा कि कोस कहाँ पे √3/2 दे रहा है, तो ये 30 डिग्री पे देता है, यानी कि रेडियन में बोलें तो π/6 में देता है। तो ये मेरा रेफरेंस एंगल निकल आया है, लेकिन ये हमेशा रेफरेंस एंगल ही होता है, कभी भी हमारा आंसर नहीं होता। जब किसी किसी क्वेश्चन में ये एक वैल्यू आपकी ये वाली आंसर होगी, बट हर क्वेश्चन में नहीं होती। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमारा ये भी आंसर था, बट क्या है कि π/6 30 डिग्री क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई कर रहा है, ठीक है, क्वाड्रेंट नंबर यानी कि 1 में लाई कर रहा है। हमने कौन सा निकाला है, 2 और 3 में निकालना है, 2 और 3 में। तो मैंने कहा था पाई और 2 पाई को देखना है और किसी चीज़ को नहीं देखना। तो अगर मैं पाई में से माइनस करूँगी तो मैं इधर आ जाऊँगी, और पाई में प्लस करूँगी तो इधर आ जाऊँगी। क्या माइनस और प्लस करूँगी आपको पता है, रेफरेंस एंगल को ही माइनस प्लस किया जाता है। क्वाड्रेंट नंबर 2 में जाने के लिए मैंने पाई में से माइनस कर देना है रेफरेंस एंगल को, तो मैंने माइनस कर दिया, और 3 में आने के लिए मैंने प्लस कर दिया। तो मैंने जब इनको माइनस किया तो ये आया, प्लस किया तो ये आ गई। ये दोनों ही मेरे आंसर्स हैं। सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू के, वही मेथड 3 स्टेप हमने फॉलो करने हैं, ठीक है। पहले में तो मैंने साइन देखा जो कि क्या था 1 पॉजिटिव है, तो मुझे पता है tan पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि यहाँ tan इधर पॉजिटिव होना है और एक इधर होना है, क्योंकि यहाँ टी लिखा हुआ है ना, यहाँ इधर इसकी बादशाही चल रही है, ठीक है। यहाँ ये जो है क्या है पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरी वैल्यू यहाँ लाई कर रही है या फिर यहाँ कर रही है, क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड 3 में। तो मैंने सबसे पहले दूसरा मेरा स्टेप जो है वो क्या था, रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। कैसे करना है, थीटा को उधर ही छोड़ो, tan को उधर ले आओ। tan इनवर्स मैंने इधर लाया, tan इनवर्स इंटू 1, ये 45 डिग्री पे दे रहा होता है, या फिर इसको रेडियन में बोलूँ तो π/4 पे देता है 1। तो ये जो मेरी वैल्यू आ गई, रेफरेंस एंगल मेरा फाइंड होगा, थीटा इज इक्वल टू ये चीज़ आ गई मेरी। अब मेरा क्या काम होता है, मैंने इन दोनों एंगल्स में अपनी वैल्यू देखनी है। मज़े की बात है, क्वाड्रेंट नंबर 1 में मुझे नज़र आ रहा है कि π/4 या 45 डिग्री, यहाँ 0 है ना, 0 से ले के π/2 यानी कि 90 तक क्या है 45 इधर आ रहा है, 45 डिग्री इधर क्वाड्रेंट नंबर 1 में आता है। तो यानी कि क्वाड्रेंट नंबर 1 की वैल्यू मेरी फाइंड हो गई है। तो नेक्स्ट जो मेरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्वाड्रेंट नंबर 3 में फाइंड करने वाली। तो क्वाड्रेंट नंबर 3 में मैंने क्या कहा है, 3 मैंने, तो मैंने पाई में प्लस कर देना है। तो जब मैंने पाई में क्या प्लस करना है, अपना रेफरेंस एंगल फाइंड, पाई में मैंने π/4 को प्लस किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 5π/4। तो मैंने यही दोनों मेरे आंसर से, मैं इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आपने फॉलो करना है। अब लेकिन मज़े की बात है, आपका क्वेश्चन होगा इसी तरह
बस थोड़ा सा आगे पीछे, यहाँ मेरा एक सिंगल वाली वैल्यू आपको दिखा रही हूँ ना, तो वहाँ आपको थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिया होगा, बट हम उसको टैकल कर सकते हैं, आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है। तो मैं अब मूव ऑन करने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट की तरफ। इन बच्चों ने भी 3 कॉन्सेप्ट्स, मैंने आपको 4 बोले थे, बट चौथा हम आगे साथ साथ देख लेंगे जब क्वेश्चन हमारा उस टाइप का आएगा तो। बट राइट नाउ इन 3 कॉन्सेप्ट्स को जिसने ऐसे अच्छे से समझा है उसको ये चीज़ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेगी। फर्स्ट पार्ट है हमारा अंडर साइन एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होता है? अब सभी बोलेंगे कि यार सिंपल देखो कि चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो अब फिलहाल इसको हम थोड़ा सा सेटल करना पड़ेगा। कैसे हम सेटल करेंगे? देखो ज़रा, साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइड पे आके इसके साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ आगे मुझे नज़र आ रहा है कि ये क्या है? पॉजिटिव है। तो साइन कहाँ पर पॉजिटिव होता है हमें ये भी पता है, कहाँ पे ये पॉजिटिव होता है? ऐड शुगर टू कॉफ़ी का कंसेप्ट हमें पता है। तो साइन पॉजिटिव कहाँ पे होना है? एक यहाँ पे होना है और एक यहाँ पे होना है, क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड 2 में। क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर 2 में। यहाँ मेरा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 मुझे क्या कहता है कि रेफरेंस एंगल को फाइंड करो। रेफरेंस एंगल को कैसे फाइंड किया जाता है? सिंपल, यहाँ देखा आपने क्वेश्चन ऊपर जो देखे तो मैं थीटा नज़र आ रहा था tan थीटा cos थीटा, बट यहाँ मैंने x लिया है एज अ वेरिएबल, तो x भी यहाँ एंगल को ही शो कर रहा है, ये भी एक थीटा ही है। तो मैंने x को क्या करना है? आइसोलेट करना है, एक साइड पे कर देना है और साइन को इधर ले आना है। तो साइन को जब मैं राइट हैंड साइड पे साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स इंटू 1/√2। और एक और भी बात मैंने पहले बताई है कि ये सब जो है रेडियन में हमने काम किया, तो मैंने इसलिए रेडियन में सेटिंग की हुई है। तो मैं क्या करूँगी? साइन इनवर्स इंटू 1/√2। तो मेरी वैल्यू आ गई है π/4। ठीक है, तो यानी कि मेरा जो रेफरेंस एंगल है वो क्या है? π/4 है। मुझे पता है कि मेरी एक वैल्यू क्वाड्रेंट नंबर 1 में है एंड एक क्वाड्रेंट नंबर 2 में है। मुझे पता है कि π/4 जो है 45। तो बेसिकली मेरी क्वाड्रेंट नंबर 1 की जो वैल्यू है π/4 या फिर 45 डिग्री जिसे बोलते हैं, वो मेरी निकल आई है। क्योंकि मुझे पता है कि क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर ये मुझे पता है यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 0 के 90 के बीच में ही 45 लाई करेगा ना डेफिनेटली। तो यानी कि मेरे क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर π/4 लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू निकल आई है। स्टेप नंबर 3 में हम डायरेक्टली जो है कौन सी वैल्यू निकालेंगे? क्वाड्रेंट नंबर 2 की वैल्यू निकालेंगे। मैंने पहले बताया है कॉन्सेप्ट्स में, जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, मैंने बताया कि पाई को ही हम एज अ रेफरेंस लेंगे। पाई में से जब मैंने क्वाड्रेंट नंबर 2 में जाना है तो मुझे पाई में से माइनस करना पड़ेगा अपने रेफरेंस एंगल को, जो कि क्या है? π/4 है। इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, पाई माइनस π/4। सो मेरे पास आएगा 3π/4। तो मेरा जो है 3π/4 जो है ये सेकंड वैल्यू है। यानी कि जो मेरा डायरेक्टली आंसर बनेगा ना, क्वाड्रेंट नंबर 1 और 2 दोनों की वैल्यू लेनी है, एक को नहीं लेना, दोनों को ही लेना है। π/4 है एंड दूसरी जो मेरी वैल्यू है वो क्या है? 3π/4 है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है इन रेडियंस। और अगर आप डिग्री में करना है तो डिग्री में कर लें। बेसिकली मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारे इंटरवल डोमेन हमें गिवन है कि जो कि 0 से 2π तक जाएगा। जब एक चक्कर लगता है ना 0 से लेके फिर इधर 2π आके बनता है, तो इसी के अंदर हमने अपना सोल्यूशन निकालना है। इससे आगे मज़ीद भी वैल्यूज़ निकल सकती हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2π तक जाना है क्योंकि हमें डोमेन गिवन है इतना। अब सेकंड पार्ट इज़ ऑल्सो सेम। अगर आपने इन 3 स्टेप्स को अच्छे से समझ लिया है तो आपके लिए ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है। पहली बात तो मुझे पता है कि साइन एक्स, मैं इस 5 को इधर ले आऊँगी तो मेरे पास एक प्रॉपर वैल्यू बन गई 2/5। पहला स्टेप मेरा ये क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव अब साइन कहाँ पे होता है ये देखेंगे हम इस क्वाड्रेंट वाली टेक्निक के थ्रू। तो मुझे पता है कि साइन पॉजिटिव एक इस कोऑर्डिनेट में होता है और एक इधर होता है, यानी कि कोऑर्डिनेट नंबर 1 एंड 2 में मेरा साइन जो है यहाँ ये वैल्यू देगा मुझे। सही है। सेकंड स्टेप इज टू फाइंड द रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल, एक्स को आइसोलेट कर दो, एक साइड पे कर दो। साइन को मैंने दलाया तो ये क्या हो गया? साइन इनवर्स हो गया। साइन इनवर्स इंटू 2/5। तो जब मैंने इसको कैलकुलेटर पे निकालना है तो ये होगा साइन इनवर्स इंटू, को आपको कुछ इस तरह की वैल्यू देगा। अगर आपकी रेडियन में सेटिंग है तो इस तरह से, और अगर डिग्री में होगी तो फिर भी 0.4 समथिंग ही देगा। ओके, तो अगर मैं आपने रेडियन में रखनी है अपनी ओवरऑल पूरी एक्सरसाइज में सेटिंग जो होगी आपकी, तो ये जो मेरी वैल्यू है 0.4115। अब ये कोई एक प्रॉपर वैल्यू तो नहीं है ना, रेडियन में तो नहीं आ रही, लेकिन हमें ये पता है कि मेरी रेडियन की सेटिंग थी तो ये रेडियंस में ही है। तो लेट कर लो कि ये एंगल जो है फर्स्ट करो अल्फ़ा है। तो मेरा फर्स्ट करो 0.4, मुझे पता है कि ज़ीरो के बाद ही, लाइक इधर 0 होता है ना मेरा, इधर 90 डिग्री होता है, इधर आगे नेक्स्ट इस तरह 180 होता है। तो 0 से लेकर 90 के दरमियान ही 0.4 आता है डेफिनेटली। फिर मेरी क्वाड्रेंट नंबर 1 की जो वैल्यू है वो निकल आई है। अब क्वाड्रेंट नंबर 2 में मैंने जाने के लिए क्या करना है? पाई में से अपना रेफरेंस एंगल को माइनस कर देना है। तो मेरा रेफरेंस एंगल को मैंने लेट किया कि फर्स्ट स्कोर अल्फ़ा है, तो पाई में से माइनस कर देंगे अल्फ़ा, तो मेरी सेकंड वैल्यू निकल आएगी। लाइक पाई में से माइनस कर देंगे इतने रेडियंस, जो कि क्या होगा? 0.4115। तो मेरा आंसर होगा अल्फ़ा एंड पाई माइनस अल्फ़ा। अब ये अल्फ़ा मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि अल्फ़ा इज़ अ जनरल थिंग, कोई भी एंगल हो सकता है। कोई भी एंगल जो है
मतलब डिवाइड में अगर आप बोलोगे तो आपको वो क्या देगा, 0.4115 अल्फ़ा देगा। आपकी जो बुक में आंसर है मैं आपको वो भी मैच करवा के दिखाती हूँ। को कहा कि मैं आपको बुक से मैच कर, आपके बेसिकली बुक पे जो आंसर है ना 0.41 की जगह 59/450 दिया हुआ है, 59 पाई/450। तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे करोगे ना रेडियन में सेटिंग रख के, तो आपका इसको स्टडी करने की वजह से आपका आंसर 0.4111 ही आएगा। मेरा आंसर भी वही है 0.4115, सही है। तो बेसिकली पॉइंट में लिखे या रेडियंस बात एक ही है हमारी, सही है। तो इस तरह की जैसे ये एक वैल्यू है ना 59/450, इस तरह की कितनी इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं जो कि जिनको एस टू डी करने पे 0.411 ही आता है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 होता है एंड। सो लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 इज ऑल्सो सेम एज दैट प्रीवियस क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या है, 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, मैंने इसको ज़रा सेटल किया तो मेरे पास क्या हुआ, cos थीटा इज इक्वल टू, पहले मैंने 1 को इधर लाया तो -1 हो गया, फिर 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ डिवाइड हो गया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। अब मुझे नज़र आ रहा है क्या है, नेगेटिव है। स्टेप 1 में मैंने यही साइन देखना होता है ना, एवेलुएट करना होता है साइन को। तो साइन मेरा चाहे वो नेगेटिव है, इसका मतलब को अब कोज नेगेटिव कहाँ पे होता है, ये मेरे पास है क्वाड्रेंट की टेक्निक। अब यहाँ ऐड यानी कि यहाँ ऑल, यहाँ सारे पॉजिटिव हैं, कॉज यहाँ और यहाँ पे पॉजिटिव, लेकिन मैंने पॉजिटिव को नहीं, मैंने नेगेटिव को देखना है। इसका मतलब यहाँ और यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड 3, तो क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड 3 में ये क्या है, नेगेटिव है। स्टेप नंबर 2 इज टू फाइंड द रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल, मैंने थीटा को आइसोलेट कर दिया एक साइड पे, दूसरी साइड पे कॉस जो है इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स इंटू 1/2। अब आपने कहना है ये -1/2 था, आपने इधर 1/2 डाला है। मैंने ये पहले भी कॉन्सेप्ट में यही बात समझाई थी कि जब साइन माइनस का हो ना तो हम माइनस को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमने रेफरेंस एंगल फाइंड करना है, हमने एक जनरल एंगल फाइंड करना है, उसमें हम माइनस प्लस को नहीं देखते, उसमें हम जनरल एक चीज़ को देखते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस नहीं डाला। और ये बात आप भी अपने जहन में रखना कि माइनस नहीं डालते जब हम रेफरेंस एंगल को फाइंड कर रहे होते हैं, यही तो उसकी खूबी है। अब 1/2 जब मैंने इसको कैलकुलेटर पे निकाला तो मेरे पास ये π/3 पे कोस जो है 1/2 देता है। तो अब मुझे पता है कि π/3 जो है ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करता है, जबकि मेरा जो एंगल फ़िलहाल के लिए मैं जो देख रही हूँ कौन सा है, 2 और 3 में, 2 और 3 में मेरी वैल्यू लाई कर रही है। तो 2 और 3 में जाने के लिए कोई मसला नहीं है। ये मेरा पाई जो है मैं रेफरेंस लेती हूँ, पाई में से जब मैंने 2 में जाना है ना तो पाई में से मैंने माइनस करना है, मैंने जब 3 में आना है तो मैंने पाई में से प्लस कर देना है। तो क्या प्लस करना है, रेफरेंस एंगल को। रेफरेंस एंगल मेरा क्या है, π/3 है, पाई में से मैंने माइनस कर दिया और प्लस कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2π/3 और 4π/3। आप कैलकुलेटर पे खुद इसको प्रूव भी कर सकते हो या फिर आप LCM लेके कर लो, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता तो तुम डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर सकते हो। तो ये मेरा डायरेक्टली आंसर आ गया। अब जो cot x, ये हमारा 4th पार्ट जो है, तो मैंने आपको कहा था ना 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बट मैंने 3 समझाए थे, वो चौथा कॉन्सेप्ट यही था, मैं आपको भी बताती हूँ, साथ में आपको समझाती हूँ। cot x है, cot x मुझे पता है, cot को हम क्या बोलते हैं, 1/tan भी बोलते हैं। तो जब भी cot कोसिकेंट इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको फर्स्टली कन्वर्ट कर देंगे tan साइन या cos में, सही है। तो मैंने इसको 1/tan x कर दिया, सोल्यूशन अब सारा सेम रहेगा। जब मैंने किसको कन्वर्ट कर दिया ना tan में, या मैंने कहा है tan साइन या कोस में हमने इसे पहले कन्वर्ट करना होता है, यानी कि सीकेंट कोड या कोसिकेंट आ जाए तो उसको हमने पहले कन्वर्ट कर लेना है। मुझे पता है कि 1 बाई चीज़ हो जाती है और कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मैं tan कोड को क्या लिख सकती हूँ, 1/tan x इज इक्वल टू -1/√3। अब समझ में नहीं आ रहा ना, लाइक ये क्या है, tan नीचे आ गया, इस तरह तो नहीं, तो उसको थोड़ा सा सेटल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों साइड्स पे, तो दिखना क्या होगा। अब जब मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया तो tan x ऊपर चला गया और 1 नीचे चला। रेसिप्रोकल क्या मतलब है, ऊपर नीचे चीज़ हो जाती है। और इस साइड पे जब मैंने लेना है ना रेसिप्रोकल, तो माइनस तो वैसे ही रहेगा। अब √3 के नीचे क्या है, 1 है बेसिकली, तो 1 ऊपर चला जाएगा एंड √3 नीचे चला आएगा, कोई इशू ही नहीं है। बस मेरा सारा सेटल हो गया है इक्वेशन। अब जो है मैं अपने वही 3 स्टेप्स करूँगी जो मैं पहले करती आ रही हूँ। स्टेप नंबर 1 में हम देखते हैं कि साइन क्या है। साइन इसका नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि tan अब कहाँ पे नेगेटिव होता है, tan नेगेटिव होता है बेसिकली यहाँ और यहाँ, तो ये पॉजिटिव है। इसका मतलब 2 और 4th क्वाड्रेंट में ये क्या है, नेगेटिव है, क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4। तो अब हम अगले 2 स्टेप्स भी इसी तरह ही करेंगे, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। तो यहाँ मैंने स्टेप नंबर 2 एंड 3 सॉल्व कर दी है, कोई इशू नहीं है, वही सेम वही स्टेप्स लग रहे हैं, बस कुछ चीज़ें इसमें भी नहीं आपको लगेंगी क्योंकि यहाँ कोट आ गया था, बट आगे भी कुछ चीज़ चेंज होगी, देखिए क्या कैसे होगा। रेफरेंस एंगल फाइंड करते हैं। स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से जो tan है इसको मैं साइड पे ले आई, तो मुझे पता है कि मैं इसको माइनस को इग्नोर करूँगी। ये गलती से देखो मेरे से भी गलती हुई थी, मैंने इसको माइनस को इंटर कर दिया था, बट आपने नहीं करना माइनस इंटर। तो
tan इनवर्स इंटू 1/√3, क्योंकि रेफरेंस एंगल में माइनस नहीं डाला जाता। तो मैंने जब कैलकुलेटर पे वैल्यू निकाली तो मुझे ये पता चला कि π/6 पे tan देता है 1/√3। तो रेफरेंस एंगल निकल आया मेरे पास। अब मेरी जो वैल्यू है या क्वाड्रेंट नंबर 2 में है या फिर 4th में, या 2 में तो या 4th में, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि π/6 को मेरा आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि π/6 क्वाड्रेंट नंबर 1 में होता है। तो 2 में जाने के लिए मुझे पता है मैंने पाई में से माइनस कर देना है। आपने ना यही हॉरिजॉन्टल लाइन एज अ रेफरेंस लेके चलनी होती है, या पाई तो या 2 पाई। अब पाई जो है, पाई में से जब मैं माइनस करूँगी तो मैं क्वाड्रेंट नंबर 2 में आ जाऊँगी। क्या माइनस करूँगी? अपना रेफरेंस एंगल। तो मेरे पास एक वैल्यू 5/6 आ जाएगी, और दूसरी अब क्वाड्रेंट नंबर 4 में है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। अब पाई में तो क्या ही प्लस करेंगे, हम चौथे में आएंगे। पाई में तो या माइनस करेंगे तो 2 में आ जाते हैं, और पाई में जब प्लस करते हैं तो हम 3 में आ जाते हैं। लेकिन 4 में जाने के लिए हम पाई को नहीं लेंगे, हम यहाँ पे 2 पाई को लेंगे, सही है। हम 2 पाई को लेंगे। मैंने पहले कॉन्सेप्ट जब क्लियर किया तो मैंने ये बात कही थी कि हम या पाई या 2 पाई को लेते हैं। तो जब मैंने 2 पाई में जब मैंने प्लस करना होता है तो मैं इस क्वाड्रेंट नंबर 1 में आ जाती हूँ, और जब मैंने माइनस करना होता है तो मैं इस साइड पर आ जाती हूँ, क्योंकि हम ऐसे हमारा सर्कल की जो एरो है यूँ इसकी डायरेक्शन यूँ जा रही है। तो ये आगे बढ़ा है तो उसमें जब माइनस करेंगे तो ये पीछे आएगा ना। तो मैंने 2 पाई में से क्या माइनस करना है, वही अपना रेफरेंस एंगल माइनस करना है। तो मेरे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चंस। तो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें cos x इस चीज़ के इक्वल है। एंड मुझे नज़र आ रहा है स्टेप 1 में मैंने साइन एवेलुएट करना होता है, तो ये पॉजिटिव है। सो इट मीन्स क्या कि ये जो पॉजिटिव साइन क्या बताता है कि cos कहाँ पॉजिटिव होता है, ऐड यानी कि ऑल यहाँ एक पॉजिटिव होना है और एक यहाँ सी को पॉजिटिव होना है, ठीक है। यानी कि क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड 4 में मेरा जो कोज है वो पॉजिटिव होता है। मेरी वैल्यू यहाँ लाई कर रही है। रेफरेंस एंगल कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल, हम एक्स को आइसोलेट कर देंगे, कोस को साइड पे लेके आएंगे तो कोस इनवर्स हो जाएगा। जब हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं ना कैलकुलेटर पर, तो मेरे पास आएगा 0.71। लेट मी शो यू, कोस इनवर्स इंटू 0.71। तो रेडियन में बोलूँ तो ये आएगा 0.78 रेडियंस, ठीक है। एंड इसी चीज़ को अगर मैंने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करते हैं, 180 बाय पाई, आई थिंक सो इसी तरह होता है। लेट्स ट्राई, हाँ इसी तरह होता है। 44.7 यानी कि 45 इतना डिग्री आ रही है, ठीक है। डिग्री में बोलूँ तो ये, बट हमें पता है कि हम जब रेडियंस में सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि जब मैंने रेडियन में से ही माइनस करना है तो उसी जैसी चीज़ होनी चाहिए ना माइनस करने के लिए, इसलिए मैं 45 को नहीं लूँगी, 0.78 वैसे शो करने के लिए, दिखाने के लिए कि यार ये डिग्री बोलूँ तो क्या। अब मुझे पता है कि मेरा एंगल जो है क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4 में है। तो जब 0.78 आया तो मे भी आपको ना समझ आए कि कौन सी क्वाड्रेंट में, बट आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता चल रहा है 45। और मुझे पता है जीरोज़ यहाँ 0 होता है, यहाँ क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो 45 0 और 90 के दरमियान, यानी क्वाड्रेंट नंबर 1 में ही है। यानी कि ये जो मेरी वैल्यू आई है ना 0.78 रेडियंस, ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में है। मीन्स क्वाड्रेंट नंबर 1 की मेरी फाइंड हो गई है। अब मैंने फाइंड करनी है क्वाड्रेंट नंबर 4 की। तो कैसे, यानी कि यहाँ मेरा 2 पाई या 2 मैंने कहा है इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को लेके चलना है ना, पाई 2 पाई में से माइनस करेंगे। तो 2 पाई में से जब मैं कुछ माइनस करूँगी तो मैं क्वाड्रेंट नंबर 4 में आ जाऊँगी। क्या माइनस करूँगी? अपने रेफरेंस एंगल को। रेफरेंस एंगल मेरा क्या है, 0.78 रेडियन है। तो मैंने इतने रेडियन इसमें से माइनस कर लूँ या अल्फ़ा बोल दूँ इसको, तो वो आपकी मर्जी, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। और 6 में हमें कोसिकेंट में वैल्यू आ गई। तो मैंने क्या बताया था कि इसको हम फर्स्ट ही क्या कन्वर्ट कर देते हैं साइन कोस या फिर टेन में। तो कोसिकेंट किस में होता है, साइन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि साइन का ऑपोजिट कोसिकेंट होता है। तो मैं कोसिकेंट को साइन में करूँगी तो 1/sin बोलते हैं ना, कोसिकेंट की जगह मैंने 1/sin को रिप्लेस कर दिया, एंड ये वैल्यू वैसे ही आ गई √8/6। अब मुझे पता चल रहा है कि साइन जो है अभी स्टेबल नहीं है, तो मैंने साइन को स्टेबल करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लिया। साइन ऊपर चला गया, वह नीचे आ गया, एंड आफ्टर डेट मैंने इसका भी रेसिप्रोकल लिया, 6 ऊपर चला गया, 8 नीचे आ गया। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना कैलकुलेटर पे, तो आप इसको यूँ कर सकते हो लाइक √6 डिवाइड बाई 8, तो आपका √3/2 वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। एंड फिर आपने इसकी जगह ये कर दिया, अब आपके पास एक प्रॉपर वैल्यू आ गई है। आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ इक्वेशन, जब मेरी इक्वेशन सेटल हो गई, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 आ गया, तो अब मैंने अपने वही 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। √3/2 मुझे पता है पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, इस क्वाड्रेंट में एंड इस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड 2 में, सही है। तो हम स्टेप नंबर 2 इज टू फाइंड द रेफरेंस एंगल। कैसे फाइंड करना है, सिंपल, एक्स को आइसोलेट कर लो। मेरे पास ये इक्वेशन थी, मैंने एक्स को इधर ही छोड़ दिया और साइन को साइड पे लेके साइन इनवर्स हुआ इनटू ये चीज़ आ गई। जब मैंने इस तरह से सॉल्व किया तो मेरे पास π/3 वैल्यू आती है इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि यार मेरी दूसरी वैल्यू कौन सी है। मेरी एक वैल्यू तो ऑटोमेटिकली निकल आई है π/3,
0 से 90 डिग्री के दरमियान लाइन करता है, ठीक है। यानी कि आई थिंक सो पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, जो 60 0 से 90 के दरमियान ही आता है ना। तो क्वाड्रेंट नंबर 1 की मेरी जो वैल्यू है यहाँ निकल आई है। अब क्वाड्रेंट नंबर 2 में देखेंगे। क्वाड्रेंट नंबर 2 में जाने के लिए मुझे पाई में से माइनस करना पड़ता है। तो जब मैंने पाई में से अपना रेफरेंस एंगल माइनस किया पाई बाई 3, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। यानी कि क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर 2 दोनों की वैल्यू यहाँ मेरी फाइंड हो गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ मेरे पास ये इक्वेशन है। तो मैंने इसको पहले सेटल किया, 3 माइनस 3 को मैं ले तो 3 हो गया, और फिर 4 इसके साथ आकर डिवाइड होगा, 3/4 वैल्यू आ गई। जब मेरी सेटल हो गई इक्वेशन, तो मैंने फिर वही 3 स्टेप्स लगाने हैं। मुझे पता है कि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इस कॉस पॉजिटिव कहाँ पे होता है, इस एक इसमें और एक इसमें ऐड, यानी कि ऑल और यहाँ कॉस में, तो इन दोनों में ये पॉजिटिव है। इसका मतलब जो है क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड 4 में मेरा जो ये वैल्यू लाई कर रही है। स्टेप नंबर 2 इज टू फाइंड द रेफरेंस एंगल। कैसे फाइंड करते हैं, एक्स को आइसोलेट, एक्स को इधर ही छोड़ दिया, कोस को इधर लाई, कोस इनवर्स हो गया। और जब मैंने इसको कैलकुलेटर पे किया तो मेरे पास इतने रेडियंस जो है वैल्यू आ रही है। अब 0 पॉइंट समथिंग रेडियंस जो है 0 से इस पाई बाई 2 के दरमियान ही लाई कर रहे हैं, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वाड्रेंट नंबर 1 की वैल्यू है वो मेरी यहाँ निकल आई है। अब क्वाड्रेंट नंबर 4 में जाने के लिए मुझे 2 पाई में से कुछ चीज़ माइनस करनी पड़ती है। तो मेरा जो भी एंगल था अल्फ़ा था उसको मैंने माइनस किया, तो मेरी ये सेकंड वैल्यू भी निकल आई। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी मैंने पहले अपनी इक्वेशन को सेटल करना है। कैसे करना है, +2 था, इधर आके पहले इस साइड पे आके -2 हो गया, सही है। -2 के बाद ये √2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके साथ डिवाइड, -2 बाई √2। इक्वेशन सेटल हो गई है। नहीं, अभी नहीं, कभी कॉसिकेंट में है, मैंने इसको साइन के टर्म में लाना है। कॉसिकेंट क्या होता है, 1/sin होता है, 1/sin इंटू ये चीज़ होती है ना। सो मुझे पता है कि जब मैंने साइन को ऊपर लेके जाना है तो मुझे इक्वल की उस साइड वाली चीज़ को भी रेसिप्रोकल करना पड़ता है। जब मैंने साइन को स्टेबल किया तो आई नो कि √2 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो मैंने इनको यूँ लिख दिया, सही है। आई होप सो इस चीज़ में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। स्टेप नंबर अब हम इस पर तीनों स्टेप्स अपने अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है कि हम साइन लिखते हैं। साइन जो है मेरा यहाँ माइनस में है, नेगेटिव। साइन नेगेटिव कहाँ होता है, साइन इधर। अगर क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड 2 में पॉजिटिव है तो उसका मतलब 3 और 4 में क्या है, नेगेटिव है, सही है। तो 3 और 4 में मेरी वैल्यू लाई कर रही है, सही है। तो अब स्टेप नंबर 2 क्या है, मैंने इसमें से रेफरेंस वैल्यू को फाइंड करना है। रेफरेंस वैल्यू क्या होगी, मैंने जो साइन है इसको मैं इधर ले आई इस साइड पे। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे पता चला कि π/4 पे √2/2 देता है। और मैं आपको बता दूं माइनस नहीं पुट करना, आपकी वैल्यूज़ में इशू आ जाएगा, सही है। और अब मुझे पता चल गया π/4 जो है आई थिंक 45 होता है, तो ये पहले क्वाड्रेंट में। अब मेरी वैल्यू जो है वो तीसरे और चौथे में लाई कर रही है, तो इसको मैं तीसरे और चौथे में फाइंड कर लूँगी। मुझे पता है मैंने जब तीसरे क्वाड्रेंट में आना है, क्वाड्रेंट नंबर 3 में, तो मुझे पाई में प्लस करना है। तो क्या प्लस करना है, अपना रेफरेंस एंगल। पाई में मैंने प्लस कर लिया तो मेरे पास ये चीज़ वैल्यू आ गई, सही है। उसके बाद मुझे पता है कि मैंने क्वाड्रेंट नंबर 4 में जाना है, तो मुझे 2 पाई में से माइनस करना पड़ता है, तो मैं क्वाड्रेंट नंबर 4 में आ जाती हूँ। तो सिंपली मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया π/4 को, किसको, अपने रेफरेंस एंगल को 2 पाई में से माइनस किया, तो मेरे पास दूसरी वैल्यू आ गई। आई होप सो यू गॉट इट। तो अब जो है हम देखेंगे अपना लास्ट पार्ट एंड दी 9th क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1। सो इस लास्ट पार्ट में जो हमारा p है ये एज ए एंगल काम कर रहा है एज ए वेरिएबल। tan स्केयर p इज इक्वल टू 3। तो मैंने पहले तो स्केयर को एंड करना है, मैंने अंडर रूट लिया तो इस साइड पे 3 बन गया, प्लस माइनस √3। tan p इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो अब मैंने अपने वही 3 स्टेप्स जो है इस पर अप्लाई करना है जो हम पहले करते आ रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। बट यहाँ एक चेंजिंग है कि यहाँ मेरा ये प्लस भी है और माइनस भी है। यानी कि स्टेप नंबर 1 में हमने ये देखा कि नेगेटिव साइंस को भी देखना है और पॉजिटिव को भी देखना है कि tan कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि tan पॉजिटिव 2 क्वाड्रेंट में होता है, 2 में नेगेटिव होता है। तो मैंने चारों क्वाड्रेंट्स में ही वैल्यू को फाइंड करना है। क्वाड्रेंट नंबर 1 2 क्वाड्रेंट नंबर 4 हर क्वाड्रेंट में अपनी वैल्यू मेरी लाई कर रही है। स्टेप नंबर 2 इज टू फाइंड द रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल कैसे फाइंड करते हैं, अपनी पी को मैंने आइसोलेट कर दिया, tan इनवर्स को मैं इधर ले आई। अब मैंने बोला था कि नेगेटिव जो है माइनस तो डालना ही नहीं है, हमने सिंपल एक जनरल वैल्यू को लेना है अपनी। तो मैंने √3 लिखा, बीच में माइनस नहीं डाला। तो मुझे ये पता चला कि √3 जो है tan √3 π/3 पे देता है। π/3 कहाँ लाई करता है, 0 से लेके 90 डिग्री के दरमियान मेरा π/3 लाई करता है, यानी कि क्वाड्रेंट नंबर 1 में। तो मेरी क्वाड्रेंट नंबर 1 की तो वैल्यू जो है वो यहाँ निकल आई है। अब हम सिमिलरली जो रिमेनिंग 3 क्वाड्रेंट्स हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे। क्वाड्रेंट नंबर 2 में मैंने कैसे जाना है, मुझे पता है ये मेरा पाई है। तो मैंने पाई में से जब अपनी कोई चीज़ भी वैल्यू माइनस करनी होती है तो मैं क्वाड्रेंट नंबर 2 में आ जाती हूँ, ठीक है। तो आई सिंपली सब्ट्रैक्टेड डैट, मैंने क्या माइनस किया अपने रेफरेंस एंगल को। रेफरेंस एंगल मेरा क्या था, π/3 था। π/3 को मैंने इसमें से माइनस किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई, डैट इज़ यानी कि क्वाड्रेंट नंबर 2 में जो वैल्यू लाई कर रही है मेरी वो ये है। क्वाड्रेंट नंबर 3 में मैंने कैसे जाना है, पाई में जब मैंने प्लस करना है तो मैंने क्वाड्रेंट नंबर 3 में आ जाना है।
तो मैंने जब इसको प्लस किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। क्वाड्रेंट नंबर 4 में जाने के लिए आई नो कि मैंने 2 पाई में से माइनस करना होता है कुछ। मैंने जब इसको माइनस किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब मेरा जो लास्ट पार्ट है उसका ये 4 आंसर्स हैं। आई होप सो आपको आसान लगा होगा, क्योंकि मे बी आपको फर्स्ट जब हमने कॉन्सेप्ट समझा, आपने फर्स्ट पार्ट्स क्लियर किए तो आपको ये डिफ़िकल्ट लगा होगा, बट नेक्स्ट अब देखो आपने कितने जल्दी सारे पार्ट्स क्लियर किए। इसी तरह हम क्वेश्चन 2 से रेलिवेंट उसकी बेसिक टेक्निक्स कवर करेंगे। जब हमें वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को भी ईजिली क्लियर कर पाएंगे। सो नाउ अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए। बेसिकली इनमें से 3 ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर में आपने कवर किए हैं, बट मे भी कुछ स्टूडेंट्स को ये भूल चुके हूँ। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज डबल एंड ट्रिपल एंगल फार्मूलाज। हमें पता है कि डबल और ट्रिपल एंगल आ जाए, यानी कि अगर साइन 2 थीटा है तो ये फार्मूले हैं, ठीक है। अगर 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाता है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू इसके कॉस 2 थीटा को 3 तरह से रिप्लेस किया जा सकता है। एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जिन्होंने फर्स्ट ईयर में इनकी प्रैक्टिस की है उनको तो ये डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे इन द फर्स्ट व्यू, बट जिन्होंने नहीं की उनको मे बी ये डिफ़िकल्ट हो, बट कोई मसला नहीं है, आपको ऐसे ऐसा प्रैक्टिस से ही क्लियर हो जाएंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोडक्ट और सम के फार्मूलाज होते हैं। लाइक जैसे कि साइन ए, अगर इस तरह से आपको चीज़ गिवन है ना, साइन इंटू कुछ थीटा है, साइन इंटू कोई एक और थीटा है, इस तरह से कुछ वैल्यू गिवन हो तो आप इसको यूँ कर सकते हो। आप इसको फार्मूला को खोल के यूँ कर सकते हो, 2 साइन इंटू ए प्लस बी बाई 2, यानी कि ए अगर फर्स्ट करो यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो 3 प्लस 2 5, 5 बाई 2, और 3 माइनस 2 1, 1 बाई 2 इस तरह हो जाएगा। अगर यहाँ 3 और फर्स्ट करो 2 है तो इस तरह आप इसको फार्मूलाज को खोल सकते हो। सिमिलरली कोस ए प्लस कोस बी इंटू, इसका फार्मूला आप ऐसे खोल सकते हो। ये आपको फार्मूलाज अपने फर्स्ट ईयर में खोलने हैं 8 और 9 चैप्टर में, बट इनको नहीं क्लियर वो इनको तो साथ साथ जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो उनको ये मज़ीद क्लियर हो जाएंगे कि ये किस तरह से फार्मूले खुलते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। थर्ड कॉन्सेप्ट इज़ ज़ीरो प्रोडक्ट रूल। ज़ीरो प्रोडक्ट रूल में भी बड़ा आसान सा रूल है और ये हम तकरीबन ऑलमोस्ट हर हमारे क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा, जो कि क्या है, अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो या डॉट नहीं भी लगा होता, मल्टीप्लाई सिंपल ए और बी मल्टीप्लाई हुए पड़े हैं, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब यही है ना कि या ए ज़ीरो था तो ज़ीरो बी से मल्टीप्लाई हुआ तो उसने ज़ीरो कर दिया, या फिर बी ज़ीरो था। तो अब हमें ये क्लियर तो नहीं है कि ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा, तो हम दोनों केसेस को देख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी मे भी आपको डिफिकल्ट लगेगा या ये क्या बोल रही हैं, बट यार क्वेश्चन में अप्लाई होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फोर्थ कंसेप्ट इज़ बेसिक आइडेंटिटीज़। लाइक आपने ये पढ़ी हुई है वैसे, बट मे बी एज रिमाइंड कर लें आप इसको। लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। फर्दर हम इसको आगे पीछे कर लेंगे। लाइक अगर मैंने कॉस को इधर ही छोड़ दिया तो ये इधर आके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सही है। तो इस तरह से हमारे ये 4 कंसेप्ट्स हैं। तो अब हम इनको अप्लाई करते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स को जल्दी से सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पहले क्वेश्चंस को समझा तो अगले आपके लिए इजी हो गए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने फर्स्टली जो क्वेश्चन हैं उन पे फोकस करना है तो अगले आपको क्लियर हो जाएंगे क्विकली। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इस तरह का हमारा क्वेश्चन है और मुझे नज़र आ रहा है कि साइन इंटू समथिंग इंटू साइन इंटू समथिंग, दो चीज़ें प्लस हो रही हैं, सही है, और दोनों साइन की हैं। तो आई थिंक सो हमारा ये फार्मूला वैलिड है, साइन ए प्लस साइन बी का है, राइट। कि अगर ये ए है और अगर ये बी है तो हमारा ये वाला फार्मूला अप्लाई हो सकता है। बेसिकली मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा अप्लाई करके दिखाऊंगी, जिन स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है तो उनको क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने 3 से 4 स्टेप्स में इसको खोला है, सही है। तो ए 2 साइन इंटू ए प्लस बी बाई 2 आ जाता है। ए क्या है मेरा 3 थीटा है, बी मेरा क्या है थीटा है, तो 3 थीटा प्लस थीटा यानी कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, सही है। इंटू आगे डॉट यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, कोस इंटू ए माइनस बी बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सिंपली मैंने 3 थीटा में से वही चीज़ माइनस कर दी। पहले मैंने इन दोनों को प्लस करना है, फिर मैंने माइनस करना है, सही है। ये मैंने फार्मूला खोला है। बेसिकली आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर फार्मूला आपको याद है तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो 2 साइन इंटू थ्री थीटा प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 4, 4 थीटा बाई 2 आ जाएगा। यहाँ 3 में से जब ये माइनस होगा तो 2 थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब 2 भी 4 से कैंसिल आउट हो गया और 2 भी 2 से कैंसिल आउट हो गया। जब 2 4 से हुआ तो 2 2 ज़ा 4, यानी कि यहाँ मेरे पास क्या बच गया, सॉरी यहाँ 2 साइन तो वैसे ही बाहर वाला आ गया और अंदर साइन के आगे क्या आएगा 2 थीटा आएगा। तो 2 थीटा और आगे कॉस इंटू सिंपल 2 कट गया तो सिंपल थीटा रह गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आई थिंक सो ये 2 इन दोनों चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इधर चीज़ मल्टीप्लाई रही इधर आके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, इसलिए मैंने 0/2 कह लिया। अब 0 जिस चीज़ से भी डिवाइड होता है वो क्या 0 ही रह जाता है। तो साइन 2 थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। एक्चुअली मैं पहले ये सॉल्व करना चाह रही थी, बट आई थॉट कि आई शुड एक्सप्लेन टू यू, कि मैं आपको सामने ये ना इन फ्रंट ऑफ यू आपको मैं एक्सप्लेन करूँ।
तो मुझे पता है कि मैंने अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो या ए बी इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब या ए ज़ीरो है या फिर बी ज़ीरो है, यानी कि या तो साइन टू थीटा ज़ीरो है या फिर कॉस थीटा ज़ीरो है। तो मैंने यहाँ दो केसेस ले लेने हैं, ठीक है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। आई थिंक सो केस नंबर 2 में तो कोई डिफिकल्टी नहीं है इतनी, बट केस नंबर 1 में भी आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो, बट ये भी कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अब आपको पता है कि मैं हमेशा क्या करना होता है, हमने आइसोलेट करना होता है, थीटा को अलग करना होता है। तो सबसे पहले तो मैंने साइन को इधर ले आना है। अब साइन इनवर्स ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो अब साइन जो है कहाँ पे ज़ीरो देता है, तो मैंने किया साइन इनवर्स इंटू ज़ीरो, तो मेरे पास आया ज़ीरो, सिंपल ज़ीरो आ गया, ठीक है। टू थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, इस साइड पे ज़ीरो रहेगा। कॉमन लगाने का ये मकसद है कि अभी हमारा जो क्वेश्चन है ना, उसमें हमने हमारी जो डोमेन गिवन है हमें 0 से 2 पाई तक गिवन है ना, राइट। तो हमने 2 पाई तक जितने भी एंगल्स जहाँ जहाँ पे 0 दे रहा है वो हमने वो सारे फाइंड करने होते हैं, ठीक है। आई थिंक सो 2 पाई तक ही है, बट लेट मी चेक। तो जी हाँ, ये 2 पाई तक ही है, बट ये 2 पाई है ओपन इंटरवल है, यानी इसका ये मतलब होता है ओपन का ये मतलब होता है कि ये इसके दरमियान की वैल्यूज होंगी, बट ये खुद इंक्लूडेड नहीं होगा। जबकि यहाँ साइड पे क्लोज इंटरवल है, जिसका मतलब है ज़ीरो भी इंक्लूडेड है। तो इसका एंड पॉइंट्स, यानी कि या आई होप सो आपको पता होगा कि इसका ओपन और क्लोज इंटरवल का क्या मतलब होता है। एंड पॉइंट्स का ही सीन होता है, दोनों में ये डिफरेंस होता है। बट फिलहाल इसका ये मतलब है कि ज़ीरो इंक्लूडेड होगा और 2 पाई इंक्लूडेड नहीं होगा। इसका मतलब ज़ीरो मेरा एंगल वैलिड है, क्योंकि मेरा क्लोज इंटरवल में ज़ीरो है, सही है। अब मैंने ये फाइंड करना है, और साइन इनवर्स कहाँ, साइन जो है कहाँ कहाँ पे ज़ीरो दे रहा है। तो आई नो कि जितने भी मल्टीपल्स ऑफ पाई, रुक जाओ, अगर अगर आपको कुछ भी नहीं ना पता कि यार क्या है, तो टेक्निक बताती हूँ सॉल्व करने की, सिंपल। अब मुझे ज़ीरो पे तो पता चल गया, तो चेक करती हूँ यार पाई बाई टू पे साइन, यानी कि साइन जो है ये पाई बाई टू पे ज़ीरो देता है या नहीं। तो ये पाई बाई टू पे 1 दे रहा है, इसका मतलब ये है कि मुझे पाई पे चेक करना पड़ेगा। तो लेट मी चेक ऑन पाई। तो हाँ, तो साइन पाई पे जो है ये ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब दूसरी वैल्यू जो है वो पाया आ गई है। अब एक और मज़े की बात वो क्या है कि हमें पता है कि आपको पता होगा कि साइन और कोस, ये जितने भी हमारे पास टोटल कितने एंगल होते हैं, साइन होता है, कोस होता है, टेन होता है। तो हमें पता है जो साइन कोस इनके पीरियड्स आपने सुने होंगे, पीरियड्स जो है इनके 2 पाई होता है, जबकि टेन और कोट एक वाहिद पीरियड जो है जिनका पीरियड पाई होता है। यानी कि ये पीरियड्स का मतलब है कि अगर ये मैंने एक सिस्टम बनाया है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ये इसमें अगर यहाँ एक वैल्यू जो है, यहाँ पे वैल्यू जो है वो दे रहा है ए, ठीक है। तो ये उस पीरियड के बाद दोबारा यहाँ पे आके वही वैल्यू देगा। तो जहाँ पे वैल्यूज़ रिपीट होने लग जाती है ना, यानी कि अब जो पहले से हमें पता है कि साइन और कोस का ये 2 पाई पीरियड है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं, दोबारा आके फिर उस जगह पे देते हैं। जबकि टेन जो है, ये जब यहाँ टेन और कोट जहाँ पे आएंगे, एक पूरा पाई काट के फिर आके यहाँ ए दे देंगे, सही है। तो इसका मतलब होता है कि वैल्यू रिपीट करना, कितने टाइम के बाद अपनी वो वैल्यूज़ रिपीट करते हैं। अब अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, अब आपको क्लियर तो नहीं है कि आपने 2 पाई के डोमेन के अंदर अंदर वैल्यू सारी फाइंड कर ली है नहीं की, तो मे बी आपको कन्फ्यूजन होगी। बट आप ये कर सकते हो, आप सिंपली क्या करोगे, जब आप पाई में, यानी कि फ़र्ज़ करो पाई किया ना, पाई, अब मुझे पता है कि 2 पाई के बाद ये वैल्यू रिपीट करता है। तो अगर मैं, मुझे पता है कि तो मैंने पाई में प्लस करना है 2 पाई, तो ये क्या आ जाएगा 3 पाई। तो 3 पाई, अब 3 पाई आपको पता है, 3 पाई तो मेरी डोमेन के अंदर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो इसलिए मैंने ये नहीं लिखना, सही है। तो मेरी फ़िलहाल के लिए इतनी वैल्यू आ गई है। अब थीटा, मुझे पता है कि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इन सब वैल्यूज़ के साथ डिवाइड हो जाएगा, 0/2 होगा तो 0 ही रह जाना है, पाई/2 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा थीटा जो है वो 0 आ गया एंड पाई/2 आ गया है। तो फिलहाल मैंने अपनी डोमेन के अंदर सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, वैसे तो यहाँ के 3 पाई 4 पाई चलता जाता है, कहाँ कहाँ जो है साइन 0 दे रहा है, बट फिलहाल के लिए हमने अपनी डोमेन के अकॉर्डिंगली वर्क करना होता है। क्वेश्चन प्लीज़ फोकस करना। तो अभी कॉस इनवर्स कहाँ कहाँ पे 0 देता है। अब अगर साइन जो है ये 0 पे पाई पे दे रहा था, तो कॉस जो है फिर इसने पाई/2 पे ही देना है वैसे, क्योंकि कॉस और साइन एक दूसरे को उल्टी कर रहे होते हैं काम, पर फिर भी हम कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं, कॉस पाई/2 पे ही 0 देता है। तो पहली वैल्यू जो है वो पाई/2 आ गई है। और मुझे पता है कॉस का भी जो पीरियड है वो क्या होता है, कॉस और साइन इन दोनों का जो पीरियड है ये 2 पाई है, और टेन और कोट इनका पाई होता है। तो ये सिर्फ मतलब ऑल इन अमंग ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सिर्फ टेन और कोट वो वाहिद फंक्शंस हैं जो पाई जिनका पीरियड होता है, बाकी सबका 2 पाई होता है, ठीक है। टेन और कोट का सिर्फ पाई होता है। वैसे ये सबको पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनको भी क्लियर हो जाएगा। अब मुझे पता है कि कॉस का 2 पाई, यानी कि मैं अगर पाई/2 में प्लस कर दूँ 2 पाई, तो फिर वो उसी तो फिर वो उसी जगह पे आके
देगा, पाई वैल्यू रिपीट करेगा। तो पाई बाई टू में मैंने यहाँ 2, ये क्या हो रहा है, सॉरी। अब हम पाई बाई टू में 2i ऐड करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी 5/2 पाई। सही है। अब आई नो वेरी वेल कि 5/2 जो है ये बाहर निकल आया रेंज से, क्योंकि मुझे पता है यहाँ 0 है, यहाँ पाई/2 है, यहाँ पाई है, और यहाँ 3π/2 होता है। अब 5/2 इधर आता है, यानी कि जब ये 2 पाई को क्रॉस करके दोबारा दूसरा, जब ये दूसरी रेवोल्यूशन में जाता है, दूसरा चक्कर आके इधर फिर आती है, तो हमने उस जगह पर जाना ही है, तो उसका मतलब जो है फ़िलहाल के लिए क्रॉस हो जाएगा। तो मेरा जो फ़िलहाल के लिए आंसर होगा वो होगा θ = 0 π/2। आई थिंक सो cos 3π/2 देता है या नहीं देता, लेट मी चेक। cos जो है ये 3π/2 पे क्या देता है, हाँ, तो cos 3π/2 पे भी 0 देता है। अगर देखो ये π/2 है ना, ये इस जगह पे क्या है, π/2 है, और इसी पॉइंट पे जब दोबारा इधर तक आता है फिर इसने 3/2 पे 0 देता है, तो इसमें एक और वैल्यू भी इंक्लूड हो जाएगी, डेट इज़ 3/2। अब मैंने ये कैसे मैंने किया, देखो 0 π/2 उसमें इन π/2 इन दोनों में कॉमन है, तो वो मैंने एक बार लिख दिया 3π/2। तो फ़िलहाल के लिए मेरी डोमेन के अंदर अंदर रहते हुए मेरा ये आंसर जो है, ये थीटा मेरा सोल्यूशन निकल आएगा। आई होप सो यू गॉट इट, बट मे बी आपको डिफ़िकल्टी लगे, बट फ़िलहाल के लिए बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 2 है, डेट इज sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। अगर इसको आपने सॉल्व करना है ना, सेम वही 4 कॉन्सेप्ट जो पहले हमने समझे हैं वही लगेंगे। ये डबल एंगल आइडेंटिटी, इसका मैंने फार्मूला खोल दिया 2 sin थीटा cos थीटा, और ये चीज़ वैसे ही मैंने रख दी। अब मुझे पता है कि ये मैंने इसको इक्वल के साइड पे लाना है, क्योंकि इसमें भी कॉज और इसमें भी कॉज जो है दोनों 100% सिमिलर है, तो मैंने इसको एक साइड पे लिख कर देना है। अब मैंने ये 2 cos थीटा जो इधर से पॉजिटिव था, इस साइड पे आके नेगेटिव हो गया। अब मुझे लग रहा है कि इधर भी 2 cos थीटा है इस टर्म में भी, और इसमें भी 2 cos थीटा है, तो मैंने 2 cos थीटा को यहाँ से ले लिया कॉमन। तो बीच में जब मैंने यहाँ से 2 cos थीटा निकाला तो यहाँ sin थीटा -1 आ रह गया। अब मुझे पता है कि ये a है और ये b है, तो मैंने बताया था कि या a 0 है या फिर b 0 है, तभी से इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है। वही जनरल प्रोडक्ट रूल जो हमने पहले कॉन्सेप्ट्स में समझ लिया था। तो अब मैंने रखा cos थीटा को इक्वल टू 0। ये जो 2 है ना, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है, इसका कोई इशू नहीं होता। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चंस में क्लियर किया था कि अगर ये चीज़ मल्टीप्लाई या 0 के साथ आके डिवाइड होगी तो ख़त्म हो जाएगी। तो हमने बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ओनली समझना है। अगर आप इसको रखते भी हो ना इधर फॉर एग्जांपल, तो 2 जो है यहाँ से आकर 0 के साथ डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ जो भी चीज़ डिवाइड होती है वो 0 हो जाती है। सो राइट नाउ cos थीटा इज इक्वल टू 0 है। अब cos कहाँ पे 0 देता है, जब आप उसको कैलकुलेटर में पुट करोगे ना cos इनवर्स 0, तो आपको सिर्फ π/2 मिलेगा। बट ये हमने वैसे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये चीज़ क्लियर की थी, लाइक आई थिंक सो पिछला पार्ट इसमें ये हमने क्लियर की है। यस, इधर ये cos थीटा जब इक्वल टू 0 होता है तब हमने ये चीज़ क्लियर की थी। तो अभी इसमें फिर वही चीज़ है, cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये π/2 और 3π/2 में ही होता है। ये मज़ीद और वैल्यूज़ में भी होता है, लाइक 5/2 और ऑल ऑफ डैट। बट इधर क्या है कि हम सिर्फ हमारे पास जो डोमेन गिवन है ना, वो 0 से लेके, यानी कि अब हम घूमते 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 फिर इधर तक आते हैं ना 2 पाई तक, बस इधर तक हमारी डोमेन में गिवन है। बस 2 पाई भी इवन इंक्लूडेड नहीं है इसमें से ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब एक रेवोल्यूशन वो काटेगा, बस इधर तक ही हमें चाहिए 0 π/2 इधर होता है, इधर पाई होता है, 3π/2 होता है, और ऑल ऑफ डैट। तो राइट नाउ ये फिर मैंने सिर्फ ये और ये वैल्यू जो है, अब इसके बाद दोबारा जब इधर आएगा हमने वो वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी, क्योंकि हमारी डोमेन उन्हें हमें बता दिया कि इस लिमिट में रह के आपने सोल्यूशन निकालना है। तो हमने इस लिमिट में रहते हुए ये 2 वैल्यूज़ निकाल ली। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो -1 इस साइड पे के 1 हो गया, जब साइन इनवर्स हमने इसका किया तो π/2 आ गया। अब वी ऑलरेडी नो कि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो बस फिर मैंने इन दोनों को मर्ज किया, दोनों थीटा को, ये π/2 कॉमन है, ये आ गया, और 3π/2 आ गया। तो ये मेरा आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। नाउ हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है। थर्ड क्वेश्चन में नज़र आ रहा है sin 2 थीटा, फिर एक डबल आइडेंटिटी है जो ये वाली इधर थी, मैंने सिंपल वो खोल दी 2 sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 0। ये चीज़ मैंने वैसे ही रखी और इसका मैंने फार्मूला खोल दिया। नज़र आ रहा है sin थीटा कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया, अंदर रहेगा 2 cos थीटा प्लस 1, सिंपल सी बात है। अब फिर से एक प्रोडक्ट वाली चीज़ आ गई है, एंड आई नो कि जब इस तरह की ए बी इज इक्वल टू 0 तो इसका ये मतलब है कि या a 0 है या फिर b 0 है। अब इसमें मैंने इसको जब इक्वल टू रखा तो साइन कहाँ कहाँ पे 0 होता है, अपनी लिमिट में रहते हुए आपने देखना है। इवन कि हमारी जो लिमिट है ना, डेट इज़ इस तरह से 0 और 2 पाई। हमारा इंटरवल ये कहता है कि 2 पाई खुद भी इवन इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि इधर तक जब इस लाइन तक पहुंचेगा ना, तो ये लाइन खुद इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इस लाइन के पीछे पीछे तक सारी वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं। तो हमने अपनी लिमिट में रहते हुए देखा कि 0 और पाई पे जो है साइन
देता है। वैसे हम कैलकुलेटर पे निकालोगे तो आपको डायरेक्ट 0 मिलेगा। एंड वी नो कि 0 मल्टीपल ऑफ पाई, तो जब 0 पाई से मल्टीप्लाई को 0 हो जाता है, फिर 1 पाई, फिर 2 पाई और आगे चलता जाता है। साइन इन सब जगह पे क्या देता है, 0 देता है। तो राइट नाउ हमने 2 पाई और उन पे तो जाना ही नहीं है, तो सिर्फ 2 वैल्यूज़ आ गई हमारी। फिर इसी तरह इसको हमने रखा 2 cos थीटा प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखा। जब मैंने इसको थोड़ा सा मैनेज किया, लाइक मैंने इसको इक्वेशन को स्टेबल किया, तो मेरे पास आ रहा है -1/2। जब मैंने पहली तरह के -1 हुआ, फिर 2 आगे से डिवाइड हो गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू ये चीज़ आ गई। अब आपने वो 3 स्टेप्स जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखे हैं, तो मैंने पहले इसलिए क्लियर किए थे बेस्ट तरह से। तो हमने वही 3 स्टेप्स लगाए। मुझे नज़र आ रहा है ये नेगेटिव है। नेगेटिव कहाँ होता है कॉस, इसमें तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड 3 में ही ये नेगेटिव होता है। तो क्वाड्रेंट नंबर 2 और 3 में क्या कौन सी 2 वैल्यूज़ हैं जहाँ पे कॉस ये दे रहा है। तो बेसिकली ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है ना, लेट मी शो यू। एक्चुअली आपको ऐसे क्लियर नहीं हुआ। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, या दिस वन, इसमें आपको नज़र आ रहा है जो cos थीटा डेट इज़ -1/2। और फिर हमने देखा कि 2 और 3 में क्वाड्रेंट में जो है ये होगा, नेगेटिव होगा। फिर हमने वैल्यूज़ निकालनी थी 2π/3 और 4/3। डायरेक्ट एग्जैक्ट वही चीज़ जो है हमारे, ये पार्ट नंबर 3 था बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 का। अब फिर क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 3 है ना, बेसिकली दिस वन, इसमें फिर वही चीज़ आ रही थी 2 cos। तो मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं निकाली, आई नो कि मैंने पहले निकाली हुई है, तो आई सिंपली मैंने वो चीज़ मेंशन कर दी। अब जो है मेरे आई नो का 0 पाई, इन सब एंगल्स को क्या करना होता है, मर्ज करना होता है। अब मैंने इनको मर्ज कर लिया और मेरे पास आंसर आ चुका है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बातें की गई हैं, जो हमारा पार्ट 4 है क्वेश्चन 2 का। तो cos 2 थीटा जो है, आई नो कि ये डबल एंगल आइडेंटिटी है। मैंने इसका फॉर्मूला खोल दिया, जो कि क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। एक्चुअली cos 2 थीटा जो है ये, अब मैंने क्यों यही वाली वैल्यू जो है यहाँ डायरेक्ट पुट किया है, क्योंकि मुझे यहाँ cos थीटा नज़र आ रहा था क्वेश्चन में ये वाला, तो आई थॉट कि मुझे cos वाली ही कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी। आपको पता है इसकी जो मैंने आपको बताया था कि ये 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा भी होता है, ये भी होता है। अब मैंने साइन वाली इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरे क्वेश्चन में क्या था, cos था, तो इसीलिए मैंने cos वाली को चूज़ किया। और अब मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब मैंने इस इक्वेशन को स्टेबल किया ज़रा, तो मुझे ज़रा नज़र आया कि क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है, इधर स्क्वायर है, इसमें कुछ भी नहीं है और ये 1 है। यानी कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक ऐसी होती है, एक में स्क्वायर होता है, फिर उससे कम डिग्री की वैल्यू, और फिर उसमें कुछ भी नहीं है, 1 में तो कोई भी वैल्यू नहीं है। तो आप कभी भी कन्फ्यूज़ हो रहे होगे। अगर लेट कर लो फिलहाल के लिए कि जो cos थीटा है ना, यहाँ लिखा हुआ दोनों टर्म्स में, ये क्या है, x है। तो मैंने इसको यूँ लिख सकती हूँ 2x का स्क्वायर प्लस x और फिर -1। तो मैंने इसको इस तरह से लिखा है। सही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आपको नज़र आ रहा होगा कि 2x स्क्वायर प्लस x -1 जो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रियली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैंने आपको पता है क्वाड्रेटिक की मिड टर्म ब्रेक करते हैं, तो मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक की, इस तरह से मैंने इसके फैक्टर्स निकाले, तो मेरे पास x+1 और ये चीज़ आ गई। अब मुझे पता है कि या ये 0 है या फिर ये 0 है, हमारा जनरल प्रोडक्ट रूल होता है जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट में क्लियर किया। अब मैंने इसको इक्वल टू 0 रखा और फिर इसको भी इक्वल टू 0 रखा। तो अब x मुझे लग रहा था कि यार मैंने ऊपर लेट किया था, तो मुझे दोबारा cos थीटा को वापस लाना चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत हो गई है मुझे। तो मैंने cos थीटा +1 रख दिया, इसी तरह x की जगह फिर 2 cos थीटा -1 रख दिया। सही है, अभी मैंने ये देखा कि cos थीटा -1 कहाँ पे होता है। तो बेसिकली cos थीटा जब आपको पता है नेगेटिव जो है कहाँ पे होता है, ठीक है। तो नेगेटिव वाली कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। नेगेटिव मुझे पता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी में इन दो क्वाड्रेंट 1 और 4 में तो ये पॉजिटिव है, तो इट मीन्स क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड 3 में ये नेगेटिव होगा। तो अब अगर इन दोनों में ये नेगेटिव है, तो मुझे सबसे पहले रेफरेंस एंगल फाइंड करना होता है। रेफरेंस एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर पर पुट करूँगी क्या मेरे पास वैल्यू cos थीटा 1 कहाँ पे देता है। तो बेसिकली अगर हम cos इनवर्स 1 निकालेंगे तो हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। 0 उसके बाद पाई, इन सब जगह पे जो है cos आई थिंक सो देता है, ठीक है। देखो cos पाई डायरेक्ट -1 दे रहा है। एक्चुअली पाई यहाँ पे आ रहा है, ये पाई इस ओरिजेंटल लाइन पे है। तो अब इधर अगर पाई है तो बेसिकली दरमियान में है, क्वाड्रेंट 2 और 3 की लाइन में है, तो इसीलिए हम 2 वैल्यूज़ नहीं यहाँ फाइंड कर सकेंगे क्योंकि हमारी एक रेफरेंस एंगल ही ऐसी जगह पे निकल आया है। पहले आपको पता होता है ना, हम पाई में से ही माइनस करते हैं हमारा रेफरेंस एंगल, हमारा रेफरेंस एंगल ही पाई निकला है। तो मैं पाई माइनस पाई तो या पाई प्लस पाई तो बेसिकली यहाँ नहीं ना कर सकती, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पाई। उसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया cos थीटा इज इक्वल 1/2। अब cos 1/2 कहाँ पे होता है, तो मैंने वही अपने 3 स्टेप्स जो मैंने आपको क्लियर किए हुए हैं कि कहाँ कहाँ कैसे हम निकालते हैं। मैंने रेफरेंस एंगल निकाला, फिर मेरे पास जो है बेसिकली जब मैंने रेफरेंस एंगल निकाला तो वो π/3 था, ठीक है। एंड आई नो कि π/3 जो मेरी जो वैल्यू है ना पॉजिटिव में है, तो यानी क्वाड्रेंट 1 और 4 यहाँ में cos इन दोनों में लाई कर रहा है, सही है। तो जब मैंने π/3 निकला तो आई नो कि π/3 इधर कहीं लाई कर रहा होगा पहले क्वाड्रेंट में, तो मेरी एक वैल्यू निकल आई है। सेकंड मैंने किस तरह क्वाड्रेंट नंबर 4 में इधर लाई करी है, तो मैंने जहाँ मेरा 2 पाई होता है, 2 पाई में से जब मैंने कुछ माइनस करना है तो मेरा
वैल्यू आ जाएगी, मेरी आ भी गई है। अब मैंने सारे एंगल्स को मर्ज कर दिया है, पाई 5/3 पाई/3, इन सब को जब मैं मर्ज किया तो मेरा आंसर जो है यहाँ बेसिकली आ गया। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स लाइक 5, 6 एंड सो ऑन। ओके, सो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th। अब हम इसमें क्या है, 2 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू दिस। नज़र आ रहा है कि यहाँ अब कोई एंगल को कोई ना डबल एंगल है ना ट्रिपल एंगल है, तो चलो ये नज़र आ रहा है कि साइड पे भी साइन है, साइड पे भी साइन है, तो उनको इकट्ठा कर देते हैं। उसको मैंने इस साइड पे ले तो ये माइनस में हो गया। आफ्टर इट मुझे नज़र आ रहा है इसमें साइन स्क्वायर है, इसमें साइन क्यूब है, तो मतलब मैं साइन स्क्वायर जो छोटी वाली वैल्यू इसको कर ले सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ बाहर। तो मैंने इसको कॉमन ले लिया बाहर, अंदर मेरे पास रह गया 2 sin थीटा। अब साइन क्यूब में से साइन स्क्वायर निकल गया तो पीछे एक ही साइन बच जाएगा, मैंने वो लिख दिया यहाँ, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर यहाँ मतलब पूरा बाहर निकल गया तो यहाँ ना क्या सिर्फ 1 रह गया, सही है। तो 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब ये वही जनरल रूल बन रहा है कि या ए बी इज इक्वल टू 0 या ए 0 है या फिर बी 0 है, दोनों रख के देख लेते हैं। तो मैंने जब इसको 0 रखा तो मुझे नज़र आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर बैलेंस नहीं है, तो मैंने अंडर रूट ले लिया दोनों साइडों पे। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 0 बन गया, क्योंकि यहाँ जो है ये 0 का स्क्वायर से कट जाएगा और यहाँ भी इसे कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, सही है। अब साइन 0 कहाँ पे देता है, वही बात जो हम पिछले क्वेश्चन में बार बार देखते आ रहे हैं, तो ये 0 और पाई पे देता है। तो अब ये वैल्यू है 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि मैंने इसको पहले बैलेंस करना है, पहले मैंने 1 को इधर लाया, फिर 2 को आके डिवाइड करवाया। अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये अब इक्वेशन सी बन गई है, हमें वही 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 के हर पार्ट में करते आए हैं। मुझे नज़र आ रहा है क्या है, पॉजिटिव है, तो मैंने देख लिया कि मेरा जो है साइन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। पहले क्वाड्रेंट में एंड दूसरे क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव होता है। तो फिर मैंने निकाला रेफरेंस एंगल। क्या कैसे निकालते हैं, साइन इनवर्स इधर लाया तो पाई/6 जो है ये मेरा रेफरेंस एंगल निकला, यानी क्वाड्रेंट 1 की वैल्यू मेरी निकल आई है। पाई/6 मुझे पता है इधर कहीं लाया करता है, क्वाड्रेंट नंबर 1 में 30 डिग्री होता है ना पाई/6। तो अब जो है हम देखें क्वाड्रेंट नंबर 2 की वैल्यू देख लेते हैं कैसे। यहाँ मुझे पता है पाई, और अगर मैंने क्वाड्रेंट नंबर 2 में जाना है यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे पाई में कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, पाई/6। मैंने माइनस किया तो मेरी दूसरी नई वैल्यू निकल आई 5 पाई/6, यानी कि ये सॉल्व हो चुका है। यहाँ 2 वैल्यूज़ मेरी आ चुकी हैं, यहाँ भी 2 आई हैं, तो मैंने इन सबको मर्ज कर दिया और मेरे पास क्या आ जाता है, थीटा इज इक्वल टू 0 पाई 5/6 5/6। ये सारी मैंने यहाँ लिख ली है, तो मेरी ये वाला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो चुका है। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। तो बेसिकली ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें मुझे नज़र आ रहा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू दिस वन। मुझे नज़र आ रहा है कि ये डबल एंगल है, तो डबल एंगल का फार्मूला खुल सकता है। पता है हमें cos 2 थीटा जो है 3 तरह के फार्मूला में खुलता है, तो मैंने उनमें से कौन सा चूज़ करना है जो मेरे क्वेश्चन से रेलेवेंट है। जहाँ पे क्वेश्चन में रेलेवेंट क्या मतलब, यहाँ कॉज आ रहा है तो मुझे कॉज वाला फार्मूला खोलना पड़ेगा। तो मैंने जब इसका फार्मूला खोला तो मैंने इसीलिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1 पुट किया। बाय द वे मैं साइन वाला भी पुट कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। तो मैंने ये चीज़ ऐसे रख दी और ये वाली वैसे ही, मैंने यहाँ फार्मूला इसका खोला और ये चीज़ वैसे ही आ गई है। अब मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ बीच में जो है हमारा इक्वल का साइन है, तो मुझे ये चीज़ें इधर तरफ लाऊंगी तो ये मैनेज हो जाएगा। तो मैंने इसको इधर ही रखा और उसके बाद -3, ये +3 cos थीटा था, साइड पे के माइनस हो गया। ये -1 था और ये -2 था, ये -2 आके जैसे +2 हुआ और मैंने सोल्व करके डायरेक्ट लिख दिया, सही है। मुझे फिर से डायरेक्ट क्वाड्रेटिक वाली वाइब आ रही है इससे, सही है। तो आई थॉट कि मैं इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना करूँ, तो मैंने इसको cos थीटा को लेट कर लिया कि ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो सिंपल मैंने cos स्क्वायर की जगह x स्क्वायर लिख दिया, cos थीटा की जगह x लिख दिया, और इसको अब मैं क्वाड्रेटिक बना के इसको सॉल्व कर लेती हूँ। अब मैंने इसको सिंपल सी वे में मिड टर्म ब्रेक की, -3 को -2 और -1 में ब्रेक किया। फिर मैंने इसके फैक्टर बनाए और मेरे पास 2 फैक्टर आ चुके हैं। अब मुझे पता है कि मैंने जब फैक्टर्स आ जाते हैं तो मैंने डायरेक्ट जो मैंने लेट किया था ना, अब मैंने कॉस को वापस मैदान में लाना है दोबारा, ये वापस बाजी में आएगा, सही है। और मैंने अब x की जगह सिंपल पुट कर दिया। अब मुझे पता है कि ये a है, b इज़ इक्वल टू 0, या a 0 है या b 0, दोनों को मैंने a को भी इक्वल टू 0 रख दिया, b को इक्वल टू भी 0 रख दिया, सही है। अब मुझे पता है कि 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स कि पहले मैंने इसको सॉल्व करना है, -1 आके इधर 1 हो जाएगा, 2 आके डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने लास्ट 2 क्वेश्चंस में 2 बार इस तरह की वैल्यू निकाली है जहाँ cos 1/2 दे रहा था, तो मैंने फिर से वो 3 स्टेप्स जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं मैंने दोबारा फॉलो नहीं किए, डायरेक्टली जो है मैंने वो वैल्यू यहाँ पिछले क्वेश्चन से उठा के पार्ट नंबर 4 में बेसिकली हमने निकाली है, तो मैंने वो डायरेक्टली उठा के यहाँ लिख दी हैं दोनों वो एंगल्स जहाँ पे cos 1/2 देता है। उसके बाद आता है
एक्स माइनस वन, एक्स मेरा क्या है कॉस थीटा है, कॉस थीटा माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आई नो कि माइनस वन को मैं साइड पे लाऊंगी तो ये वन हो जाएगा एंड देन कॉस इन्वर्स होगा। अब मुझे पता है कि कॉस कहाँ पे वन देता है, ज़ीरो पे देता है। कॉस इन्वर्स आप कैलकुलेटर से भी निकालोगे तो आपका आंसर आएगा ज़ीरो। और अब जो है मैंने ये मर्ज कर लिया है, ज़ीरो पाई बाई थ्री, फाइव बाई थ्री, इन सब तीनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया तो मेरा जो है एंगल और ओवरऑल एंगल जो है इस इक्वेशन का वो आंसर आ गया मेरा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। डेट इज़ ऑल्सो वेरी इजी, आई थिंक सो मुझे इसको मैनेज करना पड़ेगा। यस सो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में जो है हम देख रहे हैं कि इस तरह से ट्रिपल एंगल आ गया। ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला राइट नाउ अभी तक तो हमने नहीं अप्लाई किया बट हम इसको अभी अप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने जब इसका फॉर्मूला मेरे पास होता है दिस वन, ठीक है, कॉस थ्री थीटा इक्वल होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये आपने फर्स्ट ईयर के 8.3 में पढ़ा था बट नहीं भी किसी को याद तो अभी यहाँ अप्लाई कोई मसला नहीं है, बस इसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दी ये वैल्यू और कोई मसला नहीं है। फॉर्मूला है ना सिंपल, तो ये चीज़ मैंने वैसे ही उठा के रख दी। अब मुझे नज़र आ रहा है कॉस 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 सारा तरफ कॉस की भाषाई आई हुई है तो आई थॉट कि मुझे ये सब कुछ एक साइड पे लाना चाहिए, उसको सॉल्व आउट करना चाहिए। मैंने ये चीज़ वैसे ही छोड़ दी। कॉस क्यूब का हम सफ़र कोई नहीं है इस पूरी इक्वेशन में कि मैं उसको इसके साथ रखती, तो मैंने इसको वैसे ही अकेला रख दिया। माइनस थ्री कॉस थीटा मैंने रखा। अब कॉस थीटा है ना अकेला, तो मुझे नज़र आ रहा है कॉस का एक और भी इधर भाई खड़ा है, इसको मैंने इस साइड पे लाइए माइनस कॉस थीटा जाके प्लस कॉस थीटा इसी के मैंने साथ रख दिया और फिर ये प्लस टू जो है ये साइड पे आके माइनस हो जाएगा तो माइनस टू हो गया, सही है। उसके बाद फिर से मुझे ना मैंने जब इसको सॉल्व किया ना माइनस थ्री कॉस थीटा है प्लस कॉस थीटा, तो माइनस थ्री प्लस वन कितना होता है माइनस टू होता है। तो मैंने वो चीज़ अब मैंने 3 टर्म्स में मेरी ये वैल्यू आई है, सही है। और मुझे फिर से ना कुछ इस तरह की वाइब आ रही है कि मुझे ये कन्फ्यूज़ कर रहा है, तो मैंने लेट कर लिया कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है एक्स है। तो जब मैंने आफ्टर इसको लेट कर लिया ना तो उसके बाद जब मैंने इसमें पुट कर लिया 4 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स माइनस 2, मतलब सिंपल एक्स पुट कर लिया। मुझे नज़र आ रहा है इस पूरी इक्वेशन में 2 में कॉमन निकाल सकते, मैंने 2 को यहाँ से कॉमन निकाल लिया। अब ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो वाला काम आ गया, या 2 ज़ीरो है या फिर ये ज़ीरो। अब 2 तो ज़ीरो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है और दो कॉन्स्टेंट टर्म्स 1 इज इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, 2 इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो कॉन्स्टेंट टर्म्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। तो ये वाला या ए वाला तो केस ही निकल आया ना, यहाँ तो कोई थीटा ही नहीं है। अब ये चीज़ रह गई है क्या ये ज़ीरो की इक्वल है या नहीं है। अब मैंने इसको इसकी इक्वल रखा तो अब ये क्या है क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक में ऐसा होता है कि स्क्वायर होता है तो हम उसको मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर लेते हैं। अब बेसिकली ये क्यूबिक है। क्यूबिक का सॉल्व करने के लिए भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। क्यूबिक पॉलीनोमियल्स को आपने सॉल्व करना सीखा होगा, सिंथेटिक डिवीजन से भी सॉल्व कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। बेसिकली जो सबसे बच्चों वाला मेथड है डेट इज़ हिट एंड ट्रायल। सिंथेटिक डिवीजन से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था तो आई थॉट कि मुझे पजली जो है ये अप्लाई करना चाहिए, इससे काम चलता है तो ठीक है। तो मैंने वाकई में इसको अप्लाई किया और मेरा काम चल गया। लाइक आपको पता है जब भी हम हिट एंड ट्रायल में क्या होता है, यानी हम वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं कब जीरो के इक्वल आएगा कब आएगा। तो मुझे इसमें ना मज़े की बात है मैंने डायरेक्ट पहली वैल्यू पुट की तो मेरा ज़ीरो आ गया। पहले आपको हमेशा पता है जब हम पुट करते हैं तो हम सोचते हैं यार चलो 1 पुट करके देखते हैं। जैसे ही मैंने 1 पुट किया ना तो मेरा आंसर ज़ीरो आ गया। तो मैंने कहा यार बल्ले बल्ले होगी, पर हिट एंड ट्रायल काम आ गया, ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। कैसे हुआ, एक्स की जगह 1 डाला, 1 का क्यूब माइनस वन सॉल्व आउट किया तो मेरा ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो है। इक्वेशन जो है दोनों साइडों पे प्रूव हो गई, LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो मेरी जो चीज़ है वो सेटिस्फाइड होगी। देन आई थॉट कि यार अब काम हो गया मेरा भाई, मतलब मैंने इधर तो जो इधर का मतलब ये हुआ कि जब मैंने एक्स जो है मेरा एक्स क्या था मैंने एक्स क्या लट किया था कॉस थीटा। तो मुझे इससे ये प्रूव हुआ कि जब ये ज़ीरो तभी इक्वल होगा जब कॉस थीटा क्या होगा 1 होगा, जब मेरा एक्स क्या होगा 1 होगा। तो इसका मतलब मेरा कॉस थीटा 1 निकलेगा तो मेरी जो पूरी इक्वेशन जो है ये चल रही है जब सिर्फ अगर कॉस थीटा 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कॉस थीटा 1 के इक्वल है तो कॉस को मैंने इधर लाना है थीटा, क्योंकि मैंने कॉस थीटा मुझे किसी ने नहीं कहा निकालने को, मुझे सब ने बोला हुआ है थीटा फाइंड करना है। क्योंकि हर क्वेश्चन में देखो यहाँ मैंने थीटा फाइंड किया था ना, मैंने हर क्वेश्चन में थीटा फाइंड करना है तो मैंने कॉस को इधर लाया तो कॉस इनवर्स टू 1 हो गया। अब कॉस कहाँ पे 1 देता है, 0 पे देता है। यहाँ भी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि कॉस जो है दे रहा था 0 पे 1 दे रहा था। तो मैंने जो मेरा सिंपल सोल्यूशन सेट आंसर निकल आएगा 0 आएगा, क्योंकि साइड पे तो है नहीं तो इधर ही है तो वो क्या कौन सा होगा 0 होगा। इट इज़ वेरी इजी। तो अब हम देखेंगे अपना 8th क्वेश्चन, डेट इज़ cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 5 थीटा। मुझे नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा 5 इतने एंगल के तो फार्मूले भी नहीं होते हैं, बाय द वे ट्रिपल का होता है। तो आई थॉट मुझे उस तरह का फार्मूला नहीं लगाना चाहिए, आई थॉट कि मुझे कॉन्सेप्ट नंबर 3 लगाना चाहिए जो कि इसमें क्या था कि सम और प्रोडक्ट के फार्मूलाज थे।
तो मैंने सम वाला या सब ट्रैक वाला फार्मूला मैंने क्या किया, कॉस ऑफ थीटा को इस साइड पे ले आई। तो मैंने मुझे नज़र आया कि मैं इस कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला लगा सकती हूँ, जो कि जिसकी जो ओपन होता है तो इस तरह होता है -2 साइन इंटू ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, जिसमें ए और बी वो दो एंगल है। तो -2 साइन जी फार्मूले वाला फार्मूला मैंने खोल दिया ना इसका। अब ए प्लस बी क्या है, तो 3 थीटा और 5 थीटा है। तो 3 और 5 प्लस होते हैं तो 8 थीटा बाई 2, और फिर साइन दूसरा वाला साइन, और फिर ए माइनस बी बाई 2। ए माइनस बी क्या है, 3 थीटा माइनस 5 थीटा है। तो 3 थीटा माइनस 5 थीटा क्या करते हैं, तो वहाँ आता है -2 थीटा। मैंने डायरेक्ट कर दिए। बेसिकली एक में मैंने 3 थीटा प्लस 5 थीटा किया, दूसरे में मैंने 3 थीटा माइनस 5 थीटा किया। सही है। और जब मैंने 3 थीटा माइनस 5 थीटा किया तो मेरे पास क्या आता है, -2 थीटा। इसलिए मैंने -2 थीटा यहाँ लिखा हुआ है। सही है। उसके बाद अब आई नो वेरी वेल कि अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने पकाया सारी चीज़ वैसे ही, और इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व आउट किया। अब ये 4 थीटा आ गया, और ये इंटू टू से कैंसिल हुआ तो ये माइनस थीटा। अब आई थॉट कि अभी भी इक्वेशन स्टेबल नहीं है। अब मुझे पता है कि जो कोस के अंदर अगर माइनस होता है तो वो उसे खा जाता है, कोस माइनस को ख़त्म कर देता है। जबकि साइन एंड जो टेन है, इन दोनों की एक प्रॉपर्टी है कि इनके अंदर अगर एंगल माइनस में हो तो ये माइनस को बाहर निकाल देते हैं। अब अगर इसने माइनस को बाहर निकाला तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। तो पीछे क्या रह जाएगा, 2 साइन 4 थीटा साइन थीटा। अब मुझे पता है कि मैं हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक जो टर्म्स होते हैं उनको सॉल्व करना होता है। अभी 2 मुझे यहाँ डिस्टर्ब कर, तो मैंने इसको यहाँ मल्टीप्लायर इधर आकर मैंने इसका डिवाइड कराया। 0/2 जब टी डिवाइड होती है तो ख़त्म हो जाता है, जैसे हमने कॉन्सेप्ट में क्लियर किया था। पिछले सब क्वेश्चंस में भी 2-3 बार हम कर चुके हैं। तो अब मेरे पास ये दोनों चीज़ें इक्वल टू 0 है क्या। फिर वही जनरल प्रोडक्ट वाला रूल जो मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 2 से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि जब ए बी इज इक्वल टू 0 हो तो मतलब या ए 0 है या फिर बी 0 है। तो मैंने साइन 4 थीटा को रखा इक्वल टू 0, और फिर मैंने यहाँ रख दिया दूसरी टर्म कौन सी है मेरी, साइन थीटा इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वल टू 0 रख दिया। अब आई नो वेरी वेल के इसको आगे मैंने कैसे सॉल्व करना है। मैंने 4 थीटा को यहीं छोड़ा, साइन जो है मेरा इस साइड पे आके आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा, साइन इन्वर्स बन जाएगा। तो साइन इन्वर्स 0, इसका मतलब साइन कहाँ कहाँ पे 0 होता है। अब ये लास्ट 3 क्वेश्चन में हम कॉन्टीन्यूसली देख रहे हैं कि साइन कहाँ कहाँ पे 0 होता है। बेसिकली 0 पे होता है, पाई पे होता है, मज़ीद भी आगे वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन हमें इंटरवल जो गिवन है वो क्या है, 0 से 2 पाई तक का हमें डोमेन उन्होंने एक लिमिट बता दी है कि इस लिमिट में रहते रहते सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो हमने अपनी हद में रहते हुए सिर्फ 2 वैल्यूज़ ही हमारी जो है इस लिमिट के अंदर आ रही हैं। इसके बाद भी आती हैं बट वो बाद की बात है। ठीक है, राइट नाउ हमारी सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ हैं इस इंटरवल के अंदर। अब देखो, अभी मुझे थीटा निकालने का बोला हुआ है, लेकिन ये तो 4 थीटा है। तो मुझे क्या कहना है कि सोचा मुझे यहाँ 4 मल्टीप्लाई आ रहा है, इसको मैंने जब इस साइड पे लाना है तो ये डिवाइड हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 0/4 पाई/4, बस 2 ही वैल्यूज़ है ना। 0/4, 0 जिस भी डिवाइड होता है उसे क्या बना देता है, 0 बना देता है, और पाई/4 वैसे ही आ जाएगा। तो मेरा जो थीटा यहाँ निकला है वो 0 और पाई/4 है। फिर अब दूसरी मेरी टर्म कौन सी थी, साइन 4 थीटा वाली तो हो गई है। अब मैंने साइन थीटा वाली देखनी है। साइन थीटा जो है बेसिकली इक्वल टू 0। अब मैंने फिर वही काम किया, साइन इनवर्स को 0 किया। साइन कहाँ कहाँ पे 0 देता है, 0 और पाई पे। तो अब मेरे पास 2 तरह के थीटे आ गए, उनको मैंने क्या कर देना, मर्ज कर देना आपस में। सही है। तो मैंने दोनों को मर्ज किया तो 0 पाई, 0 दोनों में कॉमन है तो 0 एक पर लिख दिया, 0 पाई एंड पाई/4। तो ये 3 वैल्यूज़ हैं, मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, डेट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। तो अब जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपना 9th पार्ट दिस क्वेश्चन, डेट इज कॉस थीटा साइन थीटा m/2। ठीक है, अब मुझे ना कोई समझ नहीं आया कि ना इसमें कोई फार्मूला खुल रहा है ना कुछ, लेकिन हाँ अगर हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करें तो मुझे समझ आ रही है कि यार जब साइन 2 थीटा खुलता था तो वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ही होता था, बट उसके साथ एक 2 भी होता था। राइट, इन दोनों चीज़ों के साथ एक 2 भी होता था। यहाँ 2 नहीं है तो मैं अगर 2 को ले आऊँ तो कोई मसला तो नहीं है, मैथ्स के अंदर तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक रूल है कि जब आप जितना प्लस कर रहे हो उतना माइनस भी करो तो आप कर सकते हो। एक रूल है कि आप जितना मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर जितना मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उतना साथ डिवाइड भी करो, दोनों पलड़े जो हैं वो बराबर हो जाएं तो आप वो काम कर सकते हो। तो आई थॉट मैंने 2 मल्टीप्लाई करना है तो मैं साथ में 2 डिवाइड करा देती हूँ, मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि 2 से उड़ेगा तो फिर वही चीज़ रह जाती है। राइट, तो मैंने यहाँ सिंपल वही किया, मैंने 2 को मल्टीप्लाई करवाया इन दोनों चीज़ों के साथ, कॉस और साइन के साथ। जब मैंने 2 मल्टीप्लाई करवाया तो जाहिर सी बात है मुझे जितना डिवाइड भी करवाना है, तो मैंने 1/2 का मुझे मतलब है कि 2 का डिवाइड भी हो रहा है, या इस तरह इसके नीचे 2 कर दो तो कोई बात मसला नहीं है। सही है, तो मैंने अपनी चीज़ क्या करवा दिया, साइड डिवाइड भी करवा दिया, और इक्वल की साइड वाली चीज़ वैसी की वैसी 1/2 ऐसी नीचे उतर आएगी। सही है, अब मैंने फार्मूला ही बनाना था जिसकी वजह से मैंने 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, साइन 2 थीटा।
मैंने साइन 2 थीटा इस पूरी टर्म की जगह ये लिख दिया, इंटू 1/2 वैसे ही आ गया और ये साइड वाली वैसा है। मुझे पता है ये 1/2 बेसिकली मतलब है 2 पूरी के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अगर 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने 2 को इधर आके मल्टीप्लाई, 2 से उड़ गया ये, क्योंकि देखो ना ये 2 जो था इस साइड पे आया तो इस 1/2 के साथ ये कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास सिंपल क्या रह गया, साइन 2 थीटा तो वैसे ही, और इस साइड मेरे पास क्या रह गया, 1 रह गया, सिर्फ 1, इकलौता 1 रह गया मेरे पास। अब जो है मैंने क्या करना है, नेक्स्ट काम करना है अपना। अब मैंने टू टू थीटा को मैंने किसी तरह से अलग करना है, थीटा निकालना है। तो मैंने पहले तो 2 थीटा साइन को इधर लाई, तो साइन इनवर्स 1, साइन कहाँ कहाँ पे 1 देता है, पाई/2 पे देता है। मज़ीद ये 5/2 पे देता है, हम इसे क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि 5/2 जो है वो 2 से बाहर निकल जाता है, मज़ीद आगे 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 चलता जाता है। सो ये आगे आगे हमने नहीं जाना, हमने अपनी लिमिट के अंदर रह के काम करना है। तो हमारी लिमिट में रहते हुए तो हमारे से पाई/2 वैल्यू निकली है। अब ये 2 उधर अभी भी थीटा नहीं निकला, तो मुझे आई थॉट कि मुझे 2 जो है ये इधर पे मल्टीप्लाई रह जाकर मैं डिवाइड कर दूँगी। जब ये इसके साथ आकर डिवाइड होगा तो बेसिकली इस तरह से है ना, देखिए पाई/2 ऑलरेडी है, 2 के साथ आकर डिवाइड हुआ है। अगर एक और 2 के साथ आकर डिवाइड हो गया, 2 × 2 पाई/4 हो जाएगा, राइट। तो मैंने पाई/4 आके इधर यहाँ लिख दिया, सही है। तो इसको ये नेगलेक्ट हो गया, तो मैंने पहले कर दिया था, बट देन आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ मिस्टेक, क्योंकि हमें डोमेन उन्होंने लिमिट बताई है, हमने इसी लिमिट के अंदर रहते हुए अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो उस लिमिट के रहते हुए हमारी सिर्फ थीटा इज़ इक्वल टू पाई/4 निकला है। अब हम देखते हैं अपने 10th क्वेश्चन को, इसमें क्या बोला जा रहा है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 है ये, जिसमें हमें ये गिवन है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा 4। फिर वही बात, अब कॉस स्क्वायर थीटा है, ये आपने देखा होगा कि ये कॉस स्क्वायर थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है। अच्छा, मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया था क्वेश्चन नंबर 2 से पहले, 4 कॉन्सेप्ट बताए थे। चौथा कॉन्सेप्ट था बेसिक आइडेंटिटीज़। आपने बेसिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी है ना। मैं यहाँ एक आइडेंटिटी लिखने वाली हूँ, ये जो कि क्या है, आपने ये सुनी होगी आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सही है। तो अब आई नो अगर मैंने कॉस को आइसोलेट करना है तो ये चीज़ इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने कॉस की जगह सिंपल बोल के मैंने बेसिक आइडेंटिटी अप्लाई की है। क्यों अप्लाई की, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था दूसरी टर्म साइन में है, तो मैं इसको भी साइन में करूँ, तो मैंने इसको भी साइन में कन्वर्ट कर दिया। ये चीज़ वैसे ही, और ये जो इक्वल की साइड वाला 4 है, इसको मैंने इस साइड पर ला के -4 बना दिया, सही है। उसके बाद अब आई नो के माइनस साइन के थीटा वैसे ही आ गया, +4 साइन थीटा भी वैसे आ गया। अब -4 और +1 है, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -3, इनके फॉर्म से बन गया 3 एंड साइन बड़ा माइनस वाला इक्वल टू 0 वैसे ही आ गया। अब देखो फिर से मेरे को गड़बड़ बन रही है कि यार इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक नज़र तो आ रही है कि ये साइन स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, लेकिन नहीं समझ आ रही। तो मैंने साइन थीटा को लेट कर लिया x के इक्वल। अब अगर ये -x² हो गया, ये +4x हो गया और ये -3 इक्वल टू 0 बन गया, सही है। अब आई नो के क्वाड्रेटिक है, बट अभी भी ये ना मुझे कन्फ्यूजिंग लग रहा है कि यार पहली टर्म के साथ ही माइनस आ गया है, कोई नहीं समझ आ रही। तो मैंने इस पूरी इसको इस अकेले इकलौते जो भाई साहब है ना, इसको प्लस करने के लिए मुझे पूरे इक्वेशन को एक साइड दूसरी साइड पे ले जाना पड़ा। इसको अब ये भी इस तरह भी सोच सकते हो कि मैंने माइनस कॉमन ले लिया और पे ख़त्म कर दिया, लेकिन आप इस तरह भी सोच सकते हो कि अगर ये पूरी इक्वेशन है ना, इसको मैंने इक्वल के उस साइड पे लेके जाना है। तो जब इक्वल के साइड पे एक्स किया जाएगा तो ये इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस जो है ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस जो ये प्लस बन जाएगा, सही है। या आप इसी भी कह सकते हो कि मैंने माइनस कॉमन लिया और मेरे साइन चेंज हो गए, ठीक है, और मेरा एक्स जो है अब स्टेबल फॉर्म में आ गया। अब मुझे पता है कि ये क्या है, मिड टर्म ब्रेक वाला सीन है। तो मैंने यहाँ मिड टर्म ब्रेक ही, मैंने इसके फैक्टर बनाए, x-3 और x-1 मेरे 2 फैक्टर बन गए। अब मैंने कहा भाई एक्स का खेल बहुत हो गया। अब जो है मैंने जो लेट किया था उसको मैं वापस ला रही हूँ। मैंने क्या लेट किया था कि एक्स साइन की इक्वल है, तो मैंने एक्स की जगह साइन थीटा लिख दिया, -3 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने एक्स जगह इधर भी इस साइड पे भी ये वो जनरल प्रोडक्ट रूल लगा है। इधर भी मैंने पहले कितने क्वेश्चंस भी हम अप्लाई करते आ रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू 0 है, तो या ए 0 है तो या फिर बी 0 है। और फिर मैंने एक्स की जगह साइन थीटा को रिप्लेस कर दिया। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू -3 से 3 हो जाएगा। अब साइन थीटा 3 हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा की जो रेंज है वो 1 से 1 तक लाई करती है, अनलेस और अनटिल इधर 3 ना हो तब तक इधर 3 नहीं आ सकता। इसीलिए ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये केस ही निकला जा यहाँ से निकल जा, ठीक है। दूसरा केस जो है हमारे पास वही है, साइन थीटा -1 वाला, ये हो सकता है क्योंकि हमें पता है कि हमारी रेंज -1 से 1 तक लाई करती है, तो इसीलिए ये 1 नहीं आ रहा है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन साइड पे साइन इनवर्स 1 होगा, और साइन इनवर्स 1 कहाँ पे होता है आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। तो मैंने जब निकाला तो मेरे पास पाई/2 आया। ये मज़ीद भी आगे 5 पाई/2 उन सब पे देता है, जैसे हमने ऊपर भी देखा था ऊपर वाले क्वेश्चन में भी,
लेकिन हमने अपनी लिमिट में रहते हुए अपने पाई/2 को आंसर निकाल लिए। तो यहाँ जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है। आई थिंक 2 मज़ीद जो है हमारे सवाल अभी रहते हैं। लेट्स कवर डेट। तो अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11 एंड सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। सही है, इसमें हमें इस तरह की कोई चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, मैंने सोचा कि यार ठीक है, मतलब मैंने इस चीज़ को ना, पहले तो मैंने ऐसा किया कि यार कॉज और साइन इकट्ठे अच्छे नहीं लग रहे। मैंने साइन को इस साइड पे ले आई, सही है, और 2 को इस साइड पे ले आई। ठीक है, कॉज तुम 2 जो है तुम कॉज के साथ आ जाओ। जब 2 इधर आया तो नेगेटिव हो गया, जब 3 उधर गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका एक और मकसद भी था कि मैंने अंडर रूट को ख़त्म करना था, तो आई थॉट कि अलग हो जाए तो मैं इसको आराम से ख़त्म कर लूँगी। सही है, अब जब मैं इसको साइड पे ले आई तो मुझे लगा यार ये पी इस क्वेश्चन में आया हुआ है, थीटा जो है हमारा पी में है, एक्स में होता तो ज़्यादा ठीक था। तो मैंने लेट कर लिया कि पी जो है एक्स है पूरे क्वेश्चन में। सही है, तो फिर जो है हम कर लेंगे इसको सॉल्व। वैसे पी और एक्स से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सॉल्व करने का वे वही है, बट हमें एक्स में करने की आदत है, तो इसीलिए मैंने पी को एक्स कर लिया। बट इट्स टोटली अप टू यू कि आप एक्स को पी में करो या एक्स को एक्स ही रखो, आपकी मर्ज़ी है। तो अब जो है, अब जो मैंने इसको एक्स में कर लिया तो मुझे नज़र आया, अब मैंने इसी को इस अंडर रूट को ख़त्म करना था, तो मैंने दोनों साइडों पे क्या ले लिया, स्केयर ले लिया। स्केयर लेने से बड़ी चेंजिंग्स आ जाती हैं। ये तो ख़त्म हुआ कि ना हुआ और कुछ बड़ा फैल गया। बताऊँ कैसे हुआ? मैंने स्केयरिंग बोथ साइड किया। अब ये क्या है, ए, ये है बी, ए माइनस बी का होल स्केयर खुल गया, जो कि क्या होता है, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। फॉर्मूला मैंने खोल दिया यहाँ। सही है, ए का स्केयर हुआ तो कोस स्केयर एक्स हो गया, बी का स्केयर 2 का स्केयर 4 हो जाता है प्लस 4। अब माइनस 2ab, 2 फार्मूले वाला और एक 2 ये वाला, 2 2 4 और ये कोस एक्स आ गया। सही है, फार्मूला खोला है सिंपल मैंने इसे, ये वाला। उसके बाद ये वाली चीज़ अंडर रूट 3 तो चलो इसे हो गया ख़त्म। अब ये हो गया 3 रहेगा सिर्फ। अब साइन का भी तो स्केयर होना है ना, इस पे भी तो स्केयर अप्लाई हो रहा है, सिर्फ इस अकेले पे तो नहीं हो रहा। तो साइन का स्केयर हो गया, साइन अकेला था, अब साइन स्केयर एक्स बन गया। सही है, अब मैंने कहा यार इस साइड पे सारा कोज है, इस साइड पे साइन है, मुझे ना इस साइन को कोज में करना है। तो मेरे पास, मुझे पता है, मेरे बेसिक आइडेंटिटी सीखी हुई है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई की थी। मैंने वो ये है, साइन स्केयर एक्स प्लस कोस स्केयर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल होता है 1 के। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मैं साइन को इधर ही छोड़ूँ और कॉस को उधर ले जाऊँ तो ये 1 माइनस कॉस हो जाता है। तो मैंने साइन की जगह क्या पुट कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कोई इशू आया ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये बेसिक आइडेंटिटीज़ है, मैंने सिंपल रिप्लेस कर दी है, आइडेंटिटी पुट किया है इधर। सही है, मैंने पहले बोला था कि क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए यही जो है 4 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर ये 4 कॉन्सेप्ट्स मैंने समझ लिए हैं तो सारा क्वेश्चन हो जाएंगे। वही कॉन्सेप्ट्स कॉन्टीन्यूसली अप्लाई हो रहे हैं, डबल एंगल, प्रोडक्ट सम फार्मूला, जीरो प्रोडक्ट रूल और बेसिक आइडेंटिटीज़। तो इसीलिए मैंने कहा था। तो अभी इसमें हम देखा है आपने, हर क्वेश्चन में हम अलग अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। अभी मैंने यहाँ पुट कर लिया, उसके बाद ये सारी चीज़ तो वैसे ही आ गई। अब मैंने कहा चलो 3 को अंदर मल्टीप्लाई, 3 1 से 3 और 3 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब मैंने कहा सब कुछ बराबर हो गए, अब तुम इस काबिल हो गए हो कि तुम इस लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ। अब ये जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। कैसे? अब कॉस स्क्वायर एक्स मैंने वैसे ही लिखा, मुझे पता है कॉस का हम सफ़र एक साइड पे है, कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर का साइड पे एक, तो मैंने इसको इसके साथ रख दिया। ये -3 साइड पे क्या हो जाएगा, +3 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इस साइड पे आ गया। फिर मैंने लिखा -4 कॉस एक्स का कोई हम सफ़र नहीं है तो उसको इधर ऐसे रहने दो, +4 रखा फिर, और ये 3 जो है साइड पे आके -3 हो जाएगा। तो इस तरह, और इक्वल टू साइड पे कुछ भी ना रहा, 0 रह गया। अब देखो, मैंने इसको सिंपल सॉल्व किया है। ये कॉस स्क्वायर है, ये भी कॉस स्क्वायर है, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 को और कॉस स्क्वायर आ गया। ये वैसे ही आ गया -4 कॉस एक्स, और ये देखो +4 - 3 यानी कि 4 में से 3 गया, 1 बच गया। ठीक है, तो ये मेरी बस इक्वेशन बन के आई है। मज़े की बात ये जो चीज़ है ना, ये फार्मूला खुला हुआ है, a - b का होल स्क्वायर। अब a और b कौन है, तुक्का लगाओ, बताऊँ कैसे। ये है 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1 का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला खुला हुआ है। सही है, अब जो है मैंने अंडर रूट लिया, इसका स्क्वायर ख़त्म किया, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई, 2 cos x - 1 = 0। सही है, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है, सिंपल 2 cos x - 1 का होल स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर से उड़ गया, तो 2 cos x - 1 = 0 आ गया। अब देखो, अब मैंने -1 इस साइड पे +1 हुआ, 2 इधर के डिवाइड हो गया, cos x 1/2 आ गया। अब वही 3 स्टेप्स लगाने हैं जो हर इक्वेशन में हम लगाते आए हैं। पहले तो देखो साइन कौन सा, साइन पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव कहाँ पे होता है, ये मेरा ऐड शुगर टू फोकिफ वाले कंसेप्ट है। कॉस पॉजिटिव कहाँ पे होता है, कॉस इधर और इधर पॉजिटिव होता है, यहाँ क्योंकि ऑल होते हैं और यहाँ सी, इधर दोनों इन दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब क्वाड्रेंट नंबर 1 या 4 में मेरी वैल्यू लाई कर रही है। फिर मैंने निकालना होता है रेफरेंस एंगल। मैंने cos 1/2 किया, मेरे पास रेफरेंस एंगल निकल आया जो क्या है, π/3 है। अब
इतना मुझे नज़र आ रहा है पाई बाई 3 इधर कहीं लाई करता है क्वाड्रेंट नंबर 1 में, तो इसकी वैल्यू जो है वो मेरे पास निकल आई क्वाड्रेंट 1 की। अब क्वाड्रेंट नंबर 4 की निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फिर मैंने इसकी वैल्यू कैसे निकाली, मुझे पता है कि क्वाड्रेंट नंबर 4 ये वाला है, तो यहाँ मुझे पता है 2 पाई होता है, 2 पाई में से कुछ माइनस करूँगी तो 4 क्वाड्रेंट में आ जाऊँगी। तो क्या माइनस करूँगी, अपना रेफरेंस एंगल। मैंने इसमें से अपना एंगल माइनस किया तो मेरे पास 5 बाई 3 आ गई, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। ये तो मेरा जो है आंसर आ गया, यही वो मेरा वो थीटा था जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करके ये पूरा सोल्यूशन किया। अब हम अपना लास्ट पार्ट देखते हैं जो कि ये वाला पार्ट है। सो लेट्स डू इट। तो मेरे इस पार्ट के अंदर मुझे कोई ना फार्मूला खुलता दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। तो आई थॉट कि यार यहाँ 10 स्क्वायर है पहली टर्म में, इधर 1 का स्क्वायर कर लूँ तो क्या पता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला सुना होगा, बड़ा ही कॉमन और मज़े का फार्मूला है, सबसे आसान फार्मूला। कुछ याद हो ना हो ये सबको याद होता है, ठीक है। तो मैंने कहा लेकिन इसको ये भी इस काबिल नहीं है ना कि मैं इसको ये वाला फार्मूला खोलूँ, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर बने, ठीक है 1 का स्क्वायर बन जाएगा, पर ए कब इसके कंप्लीट नहीं ना बन रहा। 10 का है पर 3 का तो स्क्वायर नहीं है। तो मैंने कहा अगर मैं अंडर रूट के ऊपर 3 3 के ऊपर अंडर रूट लगा लूँ और फिर इसका होल स्क्वायर करूँ, तो जब ये खुलेगा तो आपको पता है 10 का स्क्वायर बन जाएगा, फिर वही वैल्यू अंडर 3 से कट होकर 3 रह जाएगा। तो मैंने इसको इस काबिल बनाया कि ये ए का स्क्वायर बन जाए। अब मैंने इसको थोड़ा सा मैनेज किया है और देखो अब मेरा फार्मूला खुल गया। मैंने 1 का स्क्वायर बनाया, अब मुझे नज़र आ रहा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खुल रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब जब फिर जनरल प्रोडक्ट रूल वाला टेक्निक लग रही है, जो मैंने 4 कॉन्सेप्ट्स बताए थे ना टोटल क्वेश्चन नंबर 2 के हर पार्ट के लिए। वन ऑफ दोस टेक्निक्स इज जनरल प्रोडक्ट रूल, जिसमें ये होता है कि अगर ए बी इज इक्वल टू 0 तो या ए 0 है तो या फिर बी 0। तो दोनों केसेस हमने जो है अलग अलग करके देख ली ना। इधर एक साइड पे है ए प्लस बी और एक साइड पे है ए माइनस बी। 3 अंडर रूट ये अंडर रूट टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको मैनेज किया, प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो गया, ये तो मल्टीप्लायर होता है डिवाइड हो गया अंडर रूट 3। तो मेरे पास ये वैल्यू बन गई। अब मैंने वही 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं जब क्वेश्चन नंबर 1 के हर पार्ट में ऑलमोस्ट हमने फॉलो किए हैं, और इस क्वेश्चन नंबर 2 के भी कितने पार्ट्स में फॉलो किए बैठे हैं। अब तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है 1 2 3, क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं। नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या बताता है, 10 कहाँ पे नेगेटिव है पहले तो ये देख लो ना। 10 नेगेटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफी वाला कॉन्सेप्ट देखो, इधर और इधर ही क्या है पॉजिटिव है, इसका मतलब इधर और इधर क्वाड्रेंट 2 और 4 में क्या होगा नेगेटिव होगा। तो मैंने क्वाड्रेंट 2 और 4 में लिख दिया कि ये मेरी वैल्यू 2 या 4 में लाई कर रही है। दूसरा मेरा होता है रेफरेंस एंगल फाइंड करना है, कैसे करना है, tan इनवर्स इंटू 1/√3। माइनस मैंने क्यों नहीं डाला आपको रीज़न पता है, सही है। अब इसको मैंने जब वैल्यू निकाली तो मेरे पास ये रेफरेंस एंगल ये निकल आया। रेफरेंस एंगल एक जनरल एंगल होता है, इसलिए उसमें हम माइनस वगैरह नहीं डालते, एक जनरल वैल्यू पुट करते हैं सिंपल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो उसको गलत कर देता है उसका आंसर सारा गलत, ठीक है। थर्ड स्टेप है हमारा क्वाड्रेंट नंबर 2 और 4। बताऊँ मैंने, अब मुझे पता है पाई बाई 6 जो है ये क्वाड्रेंट नंबर 1 इधर कहीं लाई कर रहा है, जबकि मेरा जो फाइंड करना है 2 और 4 में करना है। तो मैंने कहा ठीक है 2 में जाने के लिए मुझे पता है मैंने पाई में कुछ माइनस करना है, तो मैं 2 में आ जाऊँगी। पाई में क्या माइनस करना है, अपना रेफरेंस एंगल माइनस किया तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। और 4 में जाने के लिए आई नो कि 2 पाई में से मैंने माइनस करूँगी तो मैं 4 में आ जाऊँगी। क्या माइनस करूँगी, अपना रेफरेंस एंगल। तो मेरा ये मैंने रेफरेंस एंगल माइनस किया तो मेरे पास एक और वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये अगर ये चीज़ की इक्वल है तो ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये इसको इस पर पूरा उतर रही हैं, इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। दूसरा केस मेरा ये है, ठीक है। फ़र्क कितना है, इधर माइनस है और इधर प्लस है। तो अभी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 10 कहाँ पे होता है, ऑल वाले क्वाड्रेंट में और एक 10 वाले क्वाड्रेंट में, इन दोनों में पॉजिटिव है क्वाड्रेंट 1 और 3 में, ठीक है। तो रेफरेंस एंगल मेरे पहले यहाँ निकला पड़ा है पाई बाई 6, मैंने वही यहाँ देखा। तो पाई बाई 6 जो है वो मुझे पता है इधर लाई करता है 0 से 90 डिग्री के दरमियान। पाई बाई 6 आई थिंक 60 डिग्री होता है, राइट, नहीं 30 डिग्री होता है बल्कि। तो 30 डिग्री अब किधर है, यहाँ मेरा 0 है, यहाँ मेरा 90 है, तो 0 से 90 के दरमियान लाई कर रहा है 30 जो है, क्योंकि 0 जो है वो 30 जो है वो 0 है और 90 है, तो 30 कहीं इधर दरमियान में लाई कर रहा है क्वाड्रेंट नंबर 1 में। तो मेरी एक वैल्यू आ गई। क्वाड्रेंट नंबर 3 वाली जो वैल्यू है मुझे पता है मैं 3 में कैसे आऊँगी, पाई में कुछ प्लस करके, क्या प्लस करूँगी, अपना रेफरेंस एंगल, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब 1 2 3 और 4, ये चारों वैल्यूज़ हैं जो मेरा आंसर होंगी। तो मैंने चारों का आंसर कर लिया। एंड इधर जो है हमारा 9.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है एंड हो रहे हैं। इसके एक्चुअली ये बहुत ही लॉन्ग एक्सरसाइज है, इसके अंदर 80 क्वेश्चंस हैं, इसीलिए इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके कवर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोस जो है इसी चैनल पे आपको मिलेंगी, वो ये नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम कवर करेंगे। आई थिंक सो मैंने इसके टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कवर कर रही है, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 3 और 4 को करेगी, उससे नेक्स्ट वीडियो 5 और 6 को करेगी। इसे 3 वीडियोज़ में जो है हम इसको पार्ट बाय पार्ट 80 क्वेश्चन को बड़े मज़े से इसी तरह कवर करेंगे जिस तरह हमने इस वीडियो को किया। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।
थैंक यू सो मच।